कंटेनर की हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं जिसका नाम क्या है, जस्टिफाई कंटेंट। अभी तक हमने क्या देखा, हमको आइटम्स को अरेंज किस डायरेक्शन में करना है, लेफ्ट टू राइट करना है तो रो करेंगे, राइट टू लेफ्ट करना है तो रो रिवर्स करेंगे, टॉप टू बॉटम करना है कॉलम करेंगे, बॉटम टू टॉप करना है तो कॉलम रिवर्स करेंगे। बट यहाँ पर क्या है, हम अब ये बोल रहे हैं कि भाई अगर मेरे आइटम्स छोटे हैं, हमने ये भी देखिए आइटम्स बड़े होंगे तो क्या होंगे, श्रिंक हो जाएंगे। आपका जस्टिफाई सिर्फ तब काम आता है जब आइटम्स छोटे हैं, कंटेनर बड़ा है। उसके केस में हम कह रहे हैं यार स्पेसिंग को थोड़ा ऐसा कर दो कि भले ही मेरे आइटम्स कम है, स्क्रीन बहुत बड़ी है, बट आइटम्स के बीच में स्पेसिंग थोड़ी ऐसी रहे कि अच्छा लगे। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट जो प्रॉपर्टी है उसको यूज कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ क्या किया है, इसकी सारी की सारी जो पॉसिबल वैल्यूज हैं उसमें आइटम्स किस तरह से दिखेंगे वो यहाँ पर दिखाया है। तो अगर मान लीजिए फ्लेक्स स्टार्ट है तो क्या होगा, फ्लेक्स आइटम्स ऐसे ही अरेंज होंगे जैसे बाय डिफॉल्ट अरेंज से, सारा स्पेस वो क्या करेंगे, राइट में छोड़ देंगे। अगर आइटम्स आपने कर दिया फ्लेक्स एंड तो ये आइटम 1 होगी, ये 2 होगी, ये 3 होगी। देखिए डिफरेंस क्या है, जब हम रो रिवर्स कर रहे थे, ये रो रिवर्स जैसा लग रहा है देखने में, बट जब रो रिवर्स कर रहे थे तो ये पहली आइटम थी, ये दूसरी आइटम थी, ये तीसरी आइटम थी। यहाँ पर आइटम का डायरेक्शन रिवर्स नहीं हुआ है, आइटम अभी भी 1 2 3 ही है। हम बस बोल रहे हैं कि स्पेस को क्या करना, लेफ्ट में छोड़ देना, क्योंकि फ्लेक्स में हम हमारी आइटम को फ्लेक्स एंड में मूव कर देना। सेंटर का क्या मतलब हुआ, आइटम्स 1 2 3 कहाँ होंगी, सेंटर में होंगी, लेफ्ट राइट में स्पेस छोड़ देंगे। स्पेस बिटवीन मतलब आइटम 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ। हम बोल रहे हैं भैया कोने कोने से शुरू करना, बीच में जो स्पेस छोड़ना है छोड़ देना। स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली काफी सिमिलर हैं, इनमें फर्क क्या है, स्पेस अराउंड में देखिए क्या होता है, एक आइटम के दोनों साइड का स्पेस हमेशा बराबर होता है। फिर इस आइटम के इधर का स्पेस इधर का स्पेस बराबर, इस आइटम के इधर का स्पेस इधर का स्पेस बराबर, यानी 1 2 3 4 5 6 स्पेसेस में डिवाइड करेगा तो क्या होगा, इस आइटम के जो इधर स्पेस है और इस आइटम के जो इधर स्पेस है वो एकदम हाफ होगा, यानी ये वाला 1/2 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही स्पेस है, यहाँ इन दोनों आइटम्स का स्पेस आ रहा है, यहाँ 1 होगा। स्पेस इवनली में क्या है, स्पेस इवनली में वो सबको बराबर बराबर स्पेस देगा, यानी आपके लेफ्ट और राइट में बराबर स्पेस होगा, आपके भी लेफ्ट और राइट में बराबर स्पेस होगा। तो चलिए जल्दी से इसको चलाकर देखते हैं कैसे चलेगा। अभी क्या है, देखिए हमारे आइटम्स छोटे हैं, हमने दोबारा से इनको छोटा कर लिया है ना, और डिस्प्ले अभी भी फ्लेक्स लगा हुआ है। अब अगर मैं देता हूं भाई जस्टिफाई कंटेंट, और जस्टिफाई कंटेंट में सबसे पहली वैल्यू क्या देंगे, फ्लेक्स स्टार्ट, है ना, जो कि क्या है डिफॉल्ट वैल्यू है, यानी यहाँ पर हमको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला है। देखिए मैं करता हूँ फ्लेक्स एंड, जैसे ही मैंने फ्लेक्स एंड किया क्या हुआ, सारे के सारे आइटम मेरे राइट में मूव कर गए, पर देखिए क्या हुआ है, आइटम 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, उल्टा नहीं है। तो आइटम्स का डायरेक्शन अगर कोई पूछेगा तो डायरेक्शन अभी भी रो डायरेक्शन ही है, बट हुआ क्या है, ये सारे के सारे आइटम राइट एंड पे जाकर चिपक गए हैं। तो ये हुए हमारे दो। उसके बाद हमने क्या देखा था, सेंटर, और उसके बाद स्पेस वाले। तो अब इसको एक बार सेंटर करके देख लेते हैं। सेंटर काफी इजीली अंडरस्टूड है ना, अगर आपने सेंटर किया है तो क्या होगा, देखिए सारे के सारे आइटम सेंटर में आ गए। उसके बाद देखते हैं स्पेस अराउंड। तो जैसे ही मैंने बोला स्पेस अराउंड तो क्या हुआ, देखिए सारे तरफ स्पेस आ गया। क्या हुआ, यहाँ हाफ स्पेस, यहाँ हाफ स्पेस, यहाँ हाफ स्पेस, तो क्या हुआ, ये बराबर बराबर हर आइटम के दोनों तरफ स्पेस है, तो बीच में स्पेस डबल हो गया और कोने कोने में स्पेस हाफ हाफ रह गया। स्पेस अगर मैं इवनली करूंगा तो क्या होगा, ये थोड़े थोड़े इधर आ जाएंगे, पर अब ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस, सारे के सारे क्या हुए, स्पेसेस बराबर हो गए। और एक अभी क्या बचा, स्पेस अराउंड बचा। अराउंड में दूंगा तो क्या होगा, शायद अराउंड, स्पेस बिटवीन रह गया। अगर मैं स्पेस बिटवीन दूंगा तो क्या होगा, देखिए एकदम लेफ्ट से शुरू हुआ, एकदम राइट से शुरू हुआ, जो बचा हुआ स्पेस क्या है, ये सिर्फ पैडिंग और मार्जिन है। तो ये तो पैडिंग मार्जिन को रिस्पेक्ट करा, उसके अलावा इसने आइटम कोने कोने से शुरू किया और बाकी बीच में जो है वो स्पेसेस बराबर बराबर डिफाइन कर दिया। तो अभी तक आपने दो चीज देख ली है, डायरेक्शन डिफाइन करेगा आइटम्स का डायरेक्शन क्या होगा, और जस्टिफाई कंटेंट जो है वो ये डिफाइन करेगा कि लाइन अगर आइटम्स छोटे हैं और कंटेनर बड़ा है तो बीच का स्पेस कैसे यूज होगा। तो चलिए चल, प्रॉपर्टी मेरी कंटेनर की क्या है, फ्लेक्स रैप, यानी रैप की क्या वैल्यू होगी। अब देखिए रैप का क्या मतलब है, अभी तक हमने ये देखा कि अगर स्पेस कम होगा तो फ्लेक्स अपने आप क्या करेगा, जो आइटम्स है उनको श्रिंक कर देगा। बट ये थोड़ी सी बेवकूफी की बात है। देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे आइटम्स छोटे छोटे हैं, और आइटम्स अगर बड़े भी थे तो कंटेनर तो इतना बड़ा है यार, नीचे मूव हो जाओ। अगर आइटम्स कम पड़ रहे हैं, हमने विकिपीडिया की वेबसाइट में छोटा बड़ा करते हुए क्या देखा था, जैसे ही उसको छोटा किया था तो क्या हुआ था, सिंगल कॉलम हो गए थे। तो हम यहाँ यही बोले भाई अगर मेरा कंटेनर की जो विड्थ है वो कम हो रही है तो आइटम्स को थोड़ा नीचे मूव कर दो यार। तो अगर हमको ये चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम इसमें यूज करेंगे फ्लेक्स रैप। देखिए फ्लेक्स रैप की पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी वैल्यूज को हम चेंज करेंगे। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, अगर आपने बोला नो रैप जो कि है डिफॉल्ट, तो क्या होगा, ये आइटम्स को श्रिंक करना स्टार्ट कर देगा। बॉक्स छोटा होगा तो आइटम्स क्या होंगे, श्रिंक होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप बोलते हैं, आपने बोल दिया भाई रैप कर देना अगर स्पेस कम हो तो जब तक कंटेनर इतना बड़ा है कि सारे आइटम्स ले पा रहा है तो सारे आइटम्स एक ही रो में रहेंगे। बट अगर हमने डिफाइन कर दिया रैप तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए डी के लिए स्पेस नहीं बचा तो डी क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट रो में आ जाएगा। अगर मान लीजिए डी के बाद ई है तो ई फिर यहाँ लगेगा, एफ यहाँ लगेगा, एफ के बाद एक और आइटम है तो उसके नीचे लगना शुरू हो जाएगा अगर स्पेस होगा तो। स्पेस नहीं होगा तो क्या होगा, फिर से आइटम श्रिंक होने शुरू हो जाएंगे। रैप रिवर्स क्या है, रैप रिवर्स ये है कि भाई ए बी सी पहले आएंगे, जैसे ही डी आएगा तो डी ऊपर आ जाएगा। कई बार ऐसा हो सकता है, मान लीजिए एग्जाम रिजल्ट आप लगा रहे हैं, कोई ऐसी चीज लगा रहे हैं कि आप चाहते हैं मोस्ट रिसेंट आइटम मोस्ट टॉप पे आए,
है ना। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, रैप रिवर्स लगा सकते हैं ताकि आइटम्स नीचे से शुरू हो और उसके बाद ऊपर की तरफ वो आइटम्स आने लगे। तो एक बार देखते हैं हमने फ्लेक्स रैप कैसे यहाँ पर यूज किया है। देखिए सेम हमने किया, कंटेनर वगैरह सब सेम है, फ्लेक्स रैप जैसे लगाया, फोर्थ आइटम क्या आ गया, नीचे आ गया। तो एक बार चलिए इसको करके देखते हैं। हमारा प्लेग्राउंड तो ऑलरेडी बना हुआ है फ्लेक्स कंटेनर का, है ना। इसका हम साइज क्या करते हैं, साइज दोबारा से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं जो हमने पहले किया था, यानी इनको 150 पिक्सल और 150 पिक्सल कर देते हैं हाइट और विड्थ को। ठीक है, हमारे बॉक्सेस जो है वो काफी बड़े हो गए। अभी देखिए क्या हो रहा है, और हमने स्पेस इवनली दिया है। अच्छा ये XPX हो गया इसलिए नहीं हुआ। अभी देखिए क्या हो रहा है, एक बार इंस्पेक्ट करके देखते हैं क्या पूरा 150 आ पाया, नहीं देख कर रहा है। रैप उसको राइट में नहीं ले जा रहा है, आइटम्स को क्या कर रहा है, सिकोड़ रहा है। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, यहाँ दे देता हूँ फ्लेक्स रैप, है ना, और इसकी पहले दे देते हैं नो रैप। तो देखिए नो रैप पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट ही नो रैप था। अगर मैं इस नो रैप को कर दूं रैप, जैसे ही मैंने इसको रैप किया तो देखिए नेक्स्ट आइटम कहाँ गया, नेक्स्ट आइटम में आ गया। क्योंकि हमने स्पेस इवनली दिया हुआ है तो क्या किया उसने, बीच में लाकर आइटम में दोनों साइड स्पेस छोड़ दिया। एक सेकंड के लिए मैं यहाँ से स्पेस इवनली हटा देता हूँ। जैसे ही मैंने स्पेस इवनली हटाया, देखिए फोर्थ आइटम कहाँ आया, यहाँ आया। एक बार एक काम और क्या करते हैं, जाकर और आइटम्स भी ऐड कर देते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 आइटम और ऐड कर देता हूँ, है ना। मान लीजिए मैंने आइटम ऐड किया 5 और 6, ठीक है। जैसे मैंने 5 और 6 ऐड किया, मैं अलग से कलर इनका ऐड नहीं कर रहा हूं, तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पर भी 5 और 6 आ गया। आइडियली मैं गलत कर रहा हूँ, आईडी भी मैंने सेम लगाया है यहाँ पर, जो होना नहीं चाहिए, आपको करना नहीं चाहिए, पर यहाँ सिर्फ दिखाने के लिए मैंने क्या किया, इनको यहाँ लगा दिया। अब जैसे ही मैं एक आइटम और लाऊंगा, यानी मान लीजिए मैं ले आता हूँ आइटम 7, जैसे ही मैं आइटम 7 लाया तो देखिए क्या हुआ, अब ये थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया और आइटम 7 इधर आ गया। यानी बहुत ही रिस्पॉन्सिव तरीके से पूरा फ्लेक्स कंटेनर चल रहा है, और रैप जो है नेक्स्ट होकर कहाँ आ गया, नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, रैप की जगह क्या लगा देते हैं, रैप रिवर्स। देखिए जैसे मैंने रैप रिवर्स लगाया और सेव किया, क्या हुआ, यानी अगर यहाँ 7th आइटम ना होता, एक बार 7th आइटम को हटा देते हैं, या पहले 3 आइटम ही रखते हैं। जैसे ही मैं 3 आइटम रखता हूँ तो आइटम्स कहाँ आ रहे हैं, 1 2 3 करके आ रहे हैं। जैसे ही उसके बाद मैंने आइटम बाकी ऐड किए तो क्या हुआ, फिर आइटम 4, आइटम 5, आइटम 6, उसके बाद आइटम 7। तो ये क्या हुआ, जो मेरा फ्लेक्स रैप है ये क्या हुआ, उल्टी डायरेक्शन में मेरा चलना शुरू हो गया। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे मैंने रैप दिया है तो क्या हुआ, आइटम 1 2 3 और उसके बाद आइटम कहाँ आया, 4th पे आ गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अपनी अगली फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर की प्रॉपर्टी, जिसका नाम क्या है, अलाइन आइटम्स। अभी अलाइन आइटम्स का क्या मतलब है, हमने देखिए जस्टिफाई कंटेंट देखा जो क्या करता था, आइटम्स को मेरे को लेफ्ट में अलाइन करना है, राइट में अलाइन करना है, बीच में अलाइन करना है, स्पेसिंग छोड़नी है, क्या करना है, ये सब में अपने जस्टिफाई कंटेंट से कर पा रहा था। जस्टिफाई कंटेंट कौन सी डायरेक्शन में चल रहा था, मेरी जो मेन एक्सेस की डायरेक्शन है। अभी हम क्या पढ़ के आए थे, एक्सेस, मेन एक्सेस की डायरेक्शन में। अगर मेरे को स्पेस कंट्रोल करना हो क्रॉस एक्सेस में, तो हम किस तरह से करेंगे, क्रॉस एक्सिस का जो स्पेस है वो किस तरह से कंट्रोल होता है, वो होता है अलाइन आइटम से। तो देखिए बाकी सब हमने पहले वाला ही रखा है, डिस्प्ले फ्लेक्स रखा है, डायरेक्शन हमारी अभी भी रो है, यानी आइटम 1 लेफ्ट से शुरू हो रही है, फिर 2, फिर 3, सही बात है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, यानी तीनों की तीनों आइटम्स बीच में आ रही हैं, लेफ्ट में भी स्पेस छोटा हुआ है, राइट में भी स्पेस छोटा हुआ है। बट अब देखते हैं जैसे ही मैंने अलाइन आइटम सेंटर किया तो क्या हुआ, अक्रॉस क्रॉस एक्सेस में भी मेरे आइटम सेंटर में आ गए। यानी क्रॉस एक्सेस पूरी शुरू होती है टॉप से लेके बॉटम तक, उसमें भी अगर मेरे को आइटम्स ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए या बीच में चाहिए, किस हिसाब से चाहिए, उसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, अलाइन आइटम्स यूज कर सकता हूँ। तो बस आपको याद रखना है अलाइन आइटम्स किस लिए यूज होता है, फॉर स्पेसिंग अलोंग द क्रॉस एक्सेस। तो चलिए जल्दी से इसको एक बार चलाकर देखते हैं। यहाँ एक बार कोड को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। ठीक बात है, ये देखिए ये तो पुराने वाला ये भी सेट है। हमने क्या किया हुआ है, देखिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया हुआ है, तो मेरी आइटम्स कहाँ दिख रही हैं, एक थोड़ी सी बीच में दिख रही हैं पेज के। ठीक बात है, देखिए मेरा पूरा फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर दिख रहा है, आइटम्स दिख रहे हैं जो कि यहाँ पर टॉप पर है। अब देखिए मैं जैसे ही करूंगा क्या, अलाइन आइटम्स सेंटर, मैं जैसे ही अलाइन आइटम सेंटर करता हूँ क्या होता है, आइटम्स एकदम बीच में मूव हो जाती हैं अलोंग द, कौन सी वाली एक्सेस है ये, क्रॉस एक्सेस। तो क्रॉस एक्सेस पे मेरे को कहां पर मूव करना है उस हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए अगर मैं एंड करूंगा तो क्या होगा, ये सारी की सारी आइटम क्रॉस एक्सेस के एकदम एंड में पहुंच जाएंगे। स्टार्ट करूंगा तो एकदम स्टार्ट में पहुंच जाएंगे। ये बात समझ आ रही है क्या। अगर मेरे को आइटम्स को मेन एक्सेस के अलोंग सेट करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, जस्टिफाई कंटेंट यूज करूंगा। और अगर मेरे को क्रॉस एक्सेस पे करना है तो मैं क्या करूंगा, अलाइन आइटम्स यूज करूंगा। और मेन एक्सेस और क्रॉस एक्सेस कैसे डिफाइन हो रहे हैं, मेरी लेआउट, मेरी जो डायरेक्शन है उससे, फ्लेक्स की डायरेक्शन है उससे। फ्लेक्स डायरेक्शन क्योंकि अभी मेरी लेफ्ट टू राइट है, यानी रो है। अभी हमने क्या डिफाइन करी हुई है डायरेक्शन, कुछ डिफाइन नहीं करी है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगी, रो होगी। रो है तो क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट मेरी मेन एक्सेस हुई, तो टॉप टू बॉटम मेरी क्रॉस एक्सेस होगी। तो क्रॉस एक्सेस में अगर मेरे को इनको अलाइन करना है तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, अलाइन आइटम्स यूज करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं अलाइन आइटम्स की और क्या है।
वैल्यू देखिए आप नॉर्मल वगैरह दे सकते हैं, इससे क्या होगा, पर मेनली जो 3 आइटम्स इसमें यूज होती हैं क्या होती हैं, सेंटर, एंड एंड स्टार्ट। तो मान लीजिए मैं इसको यहाँ सेंटर कर देता हूँ दोबारा से एक बार, तो आइटम्स कहाँ आ गए, एकदम सेंटर में आ गए। तो ये हुआ हमारा अलाइन आइटम्स। चलिए जल्दी चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो अब हम फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या आई है, वो आई है अलाइन कंटेंट। अब देखिए अलाइन आइटम्स और अलाइन कंटेंट में काफी लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। बट देखिए कंटेंट कंटेंट वाली कौन सी प्रॉपर्टी है, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन कंटेंट, है ना। अलाइन, इससे पहले जो हमने अलाइन आइटम्स देखा वो क्या कर रहा था, सिर्फ ये देख रहा था कि सारे आइटम्स को मेरे को कौन सी जगह पे डालना है, यानी सेंटर में डालना है, नीचे डालना है या ऊपर डालना है। अब ये क्या डिसाइड कर रहा है अलाइन कंटेंट, अलाइन कंटेंट डिसाइड कर रहा है उनके बीच की स्पेसिंग किस हिसाब से होगी। यानी स्पेसिंग कब होगी, जब एक से ज्यादा रोज होंगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपना जो हमारा प्लेग्राउंड है इसमें जाकर क्या करते हैं, कंटेनर है इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले और हमारे जो बॉक्सेस हैं उनको ऐड कर लेते हैं। तो अभी मान लीजिए हमारे पास 4 बॉक्सेस थे, अब यहाँ पर इतने बॉक्सेस कर लेते हैं कि एक से ज्यादा मल्टीपल जो रोज हैं वो बन जाए। तो मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ 4 के बाद 5, 6 और 7, है ना। तो मेरे पास कितने आइटम्स हो गए, 7 आइटम्स हो गए। जैसे सेव कर रहा हूँ देखिए क्या है, अरे अभी भी एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो क्या करते हैं, CSS से इनको थोड़ा सा पर आइटम को बड़ा कर देते हैं। मान लीजिए मैं इनकी हाइट और विड्थ क्या कर देता हूँ, 100 पिक्सल एंड 100 पिक्सल। सारे बॉक्सेस की चेंज कर दी, क्यों, मैंने क्लास प्रॉपर्टी चेंज की तो ये आ गया। अभी देखिए अभी भी क्या है, ये सेम लाइन में आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैंने रैप तो दिया ही नहीं है। तो रैप प्रॉपर्टी हम दे देते हैं, फ्लेक्स रैप इक्वल टू रैप। बाय डिफॉल्ट क्या होती है, नो रैप होती है। जैसे मैंने रैप दिया तो देखिए क्या हुआ, 3 आइटम्स यहाँ आ गए और 2 आइटम्स यहाँ आ गए। अब देखिए मैंने अलाइन आइटम्स क्या दिया हुआ है, मैंने अलाइन आइटम्स सेंटर दिया हुआ है, पर इसने फिर भी बीच में काफी सारी स्पेस छोड़ के आइटम्स को हल्का सा यहाँ हल्का सा रखा, ऊपर से शुरू नहीं किया, नीचे से शुरू नहीं किया। अब अगर हम पुराने अलाइन आइटम्स को चेक करें, अगर मैं इसको कर दूं स्टार्ट, तो देखिए क्या हुआ, आइटम्स थोड़े से ऊपर मूव कर गए, स्टार्टिंग आइटम्स ऊपर मूव कर गए, बीच में स्पेस छोड़ा, फिर 2 आइटम करे, फिर बीच में स्पेस छोड़ा। अगर मैं इसको एंड कर देता तो देखिए क्या किया, 2 आइटम्स को नीचे मूव कर दिया, स्पेस फिर भी छोड़ा। अगर मैं इसको सेंटर कर देता हूँ वापस, जो हमने पहले किया हुआ था, तो देखिए क्या हो रहा है, सेंटर से इसने थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के दोनों रोज को लगा दिया। बट मान लीजिए मैं चाहता हूँ सारे आइटम्स बीच में आ जाएं, बीच में इनके स्पेस बचे ही ना, तो मैं क्या यूज करूंगा, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अलाइन कंटेंट। अब मैं अलाइन आइटम के साथ साथ जब अलाइन कंटेंट भी दूंगा और अलाइन कंटेंट को सेंटर कर दूंगा, तो देखिए क्या होगा, इनके बीच का आपस का स्पेस खत्म हो जाएगा। जैसे जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस खत्म कर रहा था, इसी तरह अलाइन कंटेंट में भी अक्रॉस क्रॉस एक्सेस अगर हमको स्पेस खत्म करना है तो इसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या वैल्यूज हैं जो हमने बेसिकली पहले वाले में पढ़ी थी, देखिए वो सब वैल्यूज यहाँ पर होंगी, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, वो सब जो हमने वहां पर पढ़ा था वो सब आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एंड दे देता हूं तो क्या होगा, सेम ही बात रहेगी, बस क्या होगा, आइटम सारे के सारे एंड में आ जाएंगे। अलाइन आइटम्स को जो प्रायोरिटी है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने क्या क्या है, पूरे के पूरे कंटेंट को एंड में अलाइन करना है, तो पूरे के पूरे कंटेंट को ये एंड में ले जाएगा। अगर मैं इसको स्टार्ट कर देता हूं तो देखिए स्टार्ट में कर देगा और कोई भी स्पेसिंग अभी इनके बीच में नहीं छोड़ रहा है। जब हम ये नहीं कर रहे थे, सिर्फ अलाइन आइटम को स्टार्ट कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, आइटम्स ऊपर आ रही थी पर फिर स्पेस छोड़ के नीचे आ रही थी। अलाइन कंटेंट का मतलब है टोटल को आप मेरे जो पूरा का पूरा जो सामान है उसको ऊपर नीचे सेंटर जहां भी आपको मूव करना है वहां आप मूव कर सकते हो। तो ये हुआ मेरा अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट के बाद अब क्या आई बात, अब बात आती है प्रॉपर्टीज की। कौन सी प्रॉपर्टीज की, जो प्रॉपर्टीज लगने वाली है कहाँ, फ्लेक्स आइटम्स के ऊपर। अभी तक हमने कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी, सारी की सारी प्रॉपर्टीज लग रही थी फ्लेक्स कंटेनर के ऊपर। हम कंटेनर के ऊपर बस प्रॉपर्टी सेट कर रहे थे, है ना, अलाइन आइटम्स हो, फ्लेक्स रैप हो, या इससे पहले जो हमने पढ़ा था जस्टिफाई कंटेंट, ये सब किसके ऊपर लग रही थी, सब कंटेनर के ऊपर लग रही थी। अब हम किसके ऊपर लगाएंगे प्रॉपर्टी, अब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे फ्लेक्स हमारी आइटम के ऊपर। आइटम के ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, आइटम के ऊपर प्रॉपर्टी लगेगी अलाइन सेल्फ। अब देखिए अलाइन सेल्फ का मतलब समझते हैं। एक्चुअली जो अलाइन आइटम्स था ना, वो कुछ नहीं था, वो था आपको अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी लगाना है सारे आइटम्स पे। यानी जब हम आइटम्स को बोल रहे थे कि भाई सारे के सारे आइटम्स को आप स्टार्ट में मूव कर दीजिए, सेंटर में मूव कर दीजिए, एंड में मूव कर दीजिए, तो हमने लगाया अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स क्या कर रहा था, हर प्रॉपर्टी पर जाकर एक्चुअली अलाइन सेल्फ को अप्लाई कर रहा था। अब आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए आपको सारी प्रॉपर्टी, सारे के सारे चीजें एक जगह पर चाहिए, बट एक कोई स्पेशल आइटम है जिसको आपको अलग से स्पेसिफिकली ओवरराइड करना है या चेंज करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उस आइटम के ऊपर जाके स्पेसिफिकली अलाइन सेल्फ को जो है असाइन कर सकते हैं। जब उस आइटम के ऊपर जाके अलाइन सेल्फ करेंगे तो क्या होगा, उस आइटम की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, मॉडिफाई ओवरराइड हो जाएगी। जैसे हम यहाँ एग्जांपल में देखिए हमने क्या किया हुआ है, देखिए अलाइन आइटम स्टार्ट किया हुआ है कहां पर, कंटेनर में। तो क्या हुआ, सारी की सारी आइटम्स देखिए 1 2 4 कहां आ रही हैं, स्टार्ट में आ रही हैं, कहां से, क्रॉस एक्सिस से। बट अगर आप यहां देखें, हमने क्या किया, बॉक्स 3 में जाके ओवरराइड कर दिया, अलाइन सेल्फ को कर दिया सेंटर। तो बॉक्स 3 ने अपनी प्रॉपर्टी ओवरराइड कर ली और वो कहां आ गया, सेंटर में आ गया। तो यहाँ हमको ये भी बात समझ आती है कि अलाइन सेल्फ की जो प्रायोरिटी है वो ज्यादा होगी किससे, अलाइन आइटम से। तो चलिए इसको जल्दी से एक बार चलाकर देख लेते हैं। वापस चलते हैं अपने जो हमने कंटेनर बनाया हुआ है यहाँ पर।
ये कर देते हैं डिलीट, यानी हमको 4 ही आइटम्स चाहिए, 4 आइटम्स अभी बहुत है ना। अब यहाँ है, हमने अलाइन आइटम्स क्या किया हुआ है, ऑलरेडी सेंटर किया हुआ है, अभी फिलहाल इसको हटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो अभी हमने यहाँ पे किया था, मान लीजिए इस बार बॉक्स 2 की हम प्रॉपर्टी चेंज करने की कोशिश करते हैं, क्या, अलाइन सेल्फ। तो एक बार बॉक्स 2 के लिए देखते हैं, अगर मैं अलाइन सेल्फ चेंज कर रहा हूं तो मैं क्या कर दूं, मान लीजिए इसको कर देता हूं एंड। देखिए कहां पहुंच गई है, एकदम एंड में पहुंच गई, यानी बाकी सब सेंटर में लगी हुई हैं, क्योंकि सेंटर प्रॉपर्टी किसने सेट की है, अलाइन आइटम्स ने प्रॉपर्टी सेंटर सेट की है। बट बॉक्स 2 क्या बोलता है, बॉक्स 2 बोलता है भाई मेरे को तो आप एंड में ले जाइए, तो बॉक्स 2 कहां चला गया, एंड में चला गया। अगर बॉक्स 2 बोलेगी मेरे को स्टार्ट में ले जाइए, तो बॉक्स 2 देखिए कहां आ गया, स्टार्ट में आ गया। तो अक्रॉस क्रॉस एक्सेस आपको जहां भी इसको ओवरराइड करना है, अगर ओवरराइड नहीं करेंगे, यानी अगर हम इसको हटा देते हैं तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट सेंटर में आ जाएगा जो उसके पेरेंट ने सेट किया है। ठीक बात है, तो ये हमको समझ आ गया, यानी अलाइन सेल्फ क्या है, स्पेशल केस ऑफ अलाइन आइटम्स। अगर हमको आइटम पे स्पेसिफिकली अप्लाई करना है तो हम उसके लिए अलाइन सेल्फ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आई फ्लेक्स श्रिंक। अब देखिए क्या बात है, अभी हमने स्टार्टिंग में जब बात की थी तो कहा था फ्लेक्स बॉक्स में क्या होता है, जो आइटम्स हैं वो अपने हिसाब से श्रिंक हो जाती हैं, अपने हिसाब से ग्रो हो जाती हैं। ग्रो का हमने एक्चुअली बाय डिफॉल्ट नहीं देखा, ग्रो डिफॉल्ट नहीं होता है, अगर आपका साइज पूरा हो गया है तो क्या करता है, स्पेसिंग छोड़ देता है। बट श्रिंक का हमने एग्जांपल देखा था, जब हमारे बॉक्सेस बहुत बड़े बड़े थे तो क्या हो रहा था, बाय डिफॉल्ट श्रिंक हो रहा था, अगर आपका रैप ऑफ है तो। उस केस में होता क्या है, जो श्रिंकिंग होती है वो सारे आइटम्स के बराबर होती है ना। यानी जब हमारा बॉक्स छोटा होता जाएगा तो सारे के सारे आइटम बराबर श्रिंक होते जाएंगे, बराबर मतलब ऑर्डर में बराबर, यानी अगर कोई 100 वाला 50 हुआ है तो 200 वाला 100 हो जाएगा, यानी ऑर्डर जो है उनका सेम रहेगा। हाफ हो गए तो सारे के सारे हाफ हो जाएंगे। अगर मान लीजिए पूरे कंटेनर का साइज हाफ हुआ तो सबका साइज अपना अपना हाफ हो जाएगा। पहले स्पेस को कवर करेंगे, जब स्पेस पूरा कवर हो जाएगा तो उसके बाद साइज कंटेनर के हिसाब से सबका घटने लगेगा। बट बहुत बार ऐसा हो सकता है आपके वेबसाइट में कि आपको ऐसा चाहिए यार, एक मेरी मेन इमेज है, बाकी हमने बहुत सारा कंटेंट दिखाया हुआ है। तो अगर मेरा साइज छोटा हो रहा है, मेरी स्क्रीन का साइज छोटा हो रहा है, मान लीजिए फोन पे कोई देख रहा है, कहीं और कोई देख रहा है, तो क्या हो, मेरा ये वाला जो इमेज है, मान लीजिए एक कोई मेरा डिव है, एक कोई मेरा कंटेंट है, इसका साइज छोटा ना हो, बाकियों का साइज छोटा हो जाए, है ना। या एक कोई डिव है, इसका साइज ज्यादा छोटा हो जाए, बाकियों का ना हो, तो वो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं, मान लीजिए फ्लेक्स श्रिंक में। तो सबसे पहले हम वापस आ जाते हैं यहाँ पर, ये जो हमने प्रॉपर्टी ओवरराइड की थी इसको देते हैं हटा, है ना। तो ये हमारा आ गया, अलाइन आइटम्स को भी फिलहाल के लिए हटा देते हैं, है ना, ताकि ये देखने में थोड़ा सा आसान हो जाए, ऊपर की तरफ हम इसको आराम से देख सकें। और इसकी जो मेरी हाइट है मेरे कंटेनर की, उसको हम कर देते हैं फिलहाल के लिए 300 पिक्सल्स। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को इनको कराना है श्रिंक, तो मैं पहले इनकी जो डायमेंशन है वो क्या कर देता हूँ, मान लीजिए 150 बाय 150 कर देता हूँ। अभी हमको रैप को भी क्या करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि वरना आइटम श्रिंक नहीं होंगे। क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे। तो मैंने रैप को भी ऑफ कर दिया, तो देखिए क्या हुआ, अब आइटम्स थोड़े थोड़े श्रिंक हुए हैं। एक काम करते हैं, इनको 200 बाय 200 कर देते हैं, ताकि श्रिंकिंग एकदम क्लियर हो, है ना, कि कौन सा श्रिंक हो रहा है, कौन सा श्रिंक नहीं हो रहा। अब देखिए आइटम्स ही आइडियली हमने कैसे किस तरह से डिफाइन किए हैं, 200 बाय 200 डिफाइन किए हैं, तो क्या होने चाहिए, स्क्वायर्स होने चाहिए। बट यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, रेक्टेंगल बन गए, क्यों, क्योंकि ये श्रिंक हो गए हैं। पूरे कंटेनर का साइज ही आपने 600 डिफाइन किया है, और इंडिविजुअल अगर हम 4 आइटम्स देखें तो 800 से ज्यादा तो सिर्फ विड्थ बनती है, उसके अलावा हमने मार्जिन छोड़े हुए हैं, बॉर्डर लगाए हुए हैं, वो सब किया हुआ है। तो इसलिए क्या हो रहा है, बॉक्स छोटा पड़ रहा है, तो इसलिए इन्होंने श्रिंक करना स्टार्ट कर दिया। अब मान लीजिए हम वापस आकर देखते हैं हमने क्या किया। यहाँ पर हम किसी के लिए भी जो फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी है उसको डिफाइन कर सकते हैं, जिससे वो ज्यादा या कम श्रिंक करने लगे। तो मान लीजिए हम इसमें से चूज कर लेते हैं फ्लेक्स बॉक्स 2 को फिर से, है ना। बेचारे बॉक्स 2 की शामत आई हुई है, जब भी हम कुछ ओवरराइड कर रहे हैं तो बॉक्स 2 के लिए ही कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ फ्लेक्स श्रिंक 1। देखिए 1 लिखने से कोई फर्क पड़ा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 1 क्या है, 1 है बाय डिफॉल्ट ऑर्डर। 1 का क्या मतलब हुआ, सब 1 श्रिंक होंगे तो मैं भी 1 श्रिंक होऊंगा। ये तो बात हुई जो आपने पहले बताई थी, ये तो ठीक ही बात है। अगर मैं इसकी वैल्यू कर दूं 2, तो देखिए क्या होगा, 2 डबल छोटा होगा बाकी सब के मुकाबले। यानी अगर बाकी सब 5% छोटे हुए हैं तो ये कितना परसेंट छोटा होगा, 2.5% छोटा होगा। सॉरी 2 का मतलब है 10% छोटा होगा, यानी ये डबल छोटा होगा। बाकी सब जितने जितने छोटे हुए उनसे डबल छोटा ये हो गया। मान लीजिए मैं इसको 4 टाइम्स कर दूं, तो 4 टाइम्स का क्या मतलब हुआ, ये बाकी सबसे 4 गुना छोटा होगा। मान लीजिए मैं चाहता हूँ फ्लेक्स आइटम 2 तो मेरा इंपॉर्टेंट आइटम है, वो थोड़ा बड़ा रहना चाहिए, तो मैं इस ऑर्डर को क्या दे देता हूँ, मान लीजिए 0.5 दे देता हूँ। इसको थोड़ा बड़ा करके मैं आपको दिखाता हूँ जो चेंजेस हम कर रहे हैं। 0.5 मैं इसको कर दूं तो क्या होगा, देखिए 2 बाकी सबसे आधा छोटा होगा, यानी बाकी सब जितने छोटे हुए 2 उनसे कम छोटा होगा। एक और तरीका हम कर सकते हैं, नहीं अगर मैं इसकी वैल्यू दे दूं 0, इसका क्या मतलब है कि 2 छोटा होगा ही नहीं भाई, जो भी श्रिंक होंगे बाकी आइटम श्रिंक होंगे, 2 मेरा छोटा नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए एक बार इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं, है ना। तो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखूं और मैं क्या करूं, जो मेरा कंटेनर है उसका साइज अब हम क्या करते हैं और छोटा करने लगते हैं। मान लीजिए विड्थ मेरी 600 है, देखिए मैं जैसे ही इसको छोटा कर रहा हूं
बाकी सब आइटम्स छोटे हो रहे हैं, फ्लेक्स आइटम 1 भी छोटा हो रहा है, फ्लेक्स आइटम 2 छोटा नहीं हो रहा। आपको दिख रहा होगा लेफ्ट में मूव करता हुआ, बट वो क्या हो रहा है, लेफ्ट में मूव हो रहा है, छोटा नहीं हो रहा। देखिए मैं जैसे ही सबका साइज कम कर रहा हूँ, आइटम 1, 3, 4 सब छोटे हो रहे हैं, बट क्या हो रहा है, आइटम 2 छोटा नहीं हो रहा। एक बात आप यहाँ पर और याद रखिएगा, रन टाइम पे ऐसा बहुत कम होता है कि जो कंटेनर्स हैं वो छोटे बड़े हो रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो जो यूजर है वो हमारी वेबसाइट को छोटा बड़ा करता रहेगा, वो भी कर सकता है, बट मेनली किस लिए यूज होते हैं, ताकि आप अलग अलग स्क्रीन साइजेस पे सबको हैंडल कर सकें। तो मान लीजिए अगर मेरा मेन कंटेंट फ्लेक्स आइटम 2 में लिखा हुआ है, तो चाहे वो फोन पे खुले चाहे वो डेस्कटॉप पे खुले, मेरा जो कंटेंट है उसका साइज चेंज नहीं होगा। तो ये हुआ हमारा फ्लेक्स स्ट्रिंग प्रॉपर्टी, जिसमें फ्लेक्स स्ट्रिंग डिफाइन करके आप इसका जो किसी भी आइटम का जो ऑर्डर है आपकी आइटम का, वो डिफाइन कर सकते हैं कि वो बाकियों के मुकाबले कम स्पीड से छोटा हो या ज्यादा स्पीड से छोटा हो या छोटा हो ही ना। ठीक है, इसी तरह से आती है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिसका नाम क्या है, फ्लेक्स ग्रो। तो काफी हद तक क्लियर होगी, जब हमने फ्लेक्स स्ट्रिंग देख लिया तो फ्लेक्स ग्रो का क्या मतलब है। फ्लेक्स ग्रो का ये मतलब है कि भाई जितना, पहली बात तो डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट सबका ये 0 होता है, यानी अगर मेरा मैक्सिमम साइज पहुंच गया है तो उसके बाद मैं ग्रो नहीं करूंगा। तो सबसे पहले चलो आपको ये दिखा देते हैं कि ऐसा इस बात का क्या मतलब है। तो हम इनका साइज वापस कर देते हैं, कितना, 75 पिक्सल इंटू 75 पिक्सल जो पहले से सेट था, है ना। इसको सेव करेंगे और जो मेरी फ्लेक्स स्ट्रिंग प्रॉपर्टी है इसको देते हैं हटा। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, फिलहाल इसको भी हम इंस्पेक्ट को बंद कर देते हैं। तो देखिए क्या है, आइटम्स का जैसे ही पूरा पूरा जो विड्थ है वो पूरा हो गया, यानी विड्थ है इनका 75 पिक्सल, है ना, और हमारी टोटल कंटेनर की विड्थ है 600 पिक्सल। तो क्योंकि ऑलरेडी पूरा हो रहा है, यानी जो मेरे सारे बॉक्सेस हैं वो अभी 75 के आ पा रहे हैं, जो इंस्पेक्ट करके हम देख भी सकते हैं। देखिए क्या है, विड्थ इनकी 75 अभी आ पा रही है ना। या अगर मैं यहाँ पर भी आके देखूं, इनको सेलेक्ट करके देखूं, तो देखिए मैं इंडिविजुअल बॉक्स को जब सेलेक्ट कर रहा हूं तो क्या आ रही है, इनकी हाइट और विड्थ 81 इंटू 81 आ रही है, बिकॉज हमने उसमें पैडिंग और बॉर्डर भी ऐड किया हुआ है। ठीक बात है, तो इसका मतलब ये अपनी विड्थ पूरी की पूरी ले पा रहे हैं, जो 75 इंटू 75 इनकी विड्थ है। बट अभी ये ग्रो नहीं कर रहे उसके बाद, क्यों, क्योंकि जब आपकी मैक्सिमम विड्थ पहुंच जाती है तो उसके बाद कोई आदमी ग्रो नहीं करता। बट मान लीजिए मैं चाहता हूँ यार, जो मेरा फ्लेक्स आइटम 2 है इसमें मैंने कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, कोई पैसेज लिखा हुआ है, यार अगर स्क्रीन बहुत बड़ी है तो क्या क्या करना है, इसको मेरे हिसाब से ग्रो करते रहना बाकियों के साथ। तो मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए अब यहाँ मैं क्या आइटम दूंगा, बॉक्स 2 को ही फिर से पकड़ लेते हैं, यहाँ मैं दूंगा फ्लेक्स ग्रो। आज जो बॉक्स 2 है वो अपनी मम्मी से जाके शिकायत करने वाला है कि यार जो भी एक्सपेरिमेंट होता है मेरे ऊपर ही होता है, बाकी तीनों को तो कोई कुछ बोलता नहीं है। तो मान लीजिए मैं फ्लेक्स ग्रो की इसकी वैल्यू चेंज करके 1 कर देता हूँ। देखिए मैं जैसे ही सेव करूंगा तो क्या हुआ, जो बॉक्स 2 है उसने पूरी की पूरी विड्थ कैप्चर कर ली, बाकियों को बिल्कुल भी बड़ा नहीं होने दिया। क्यों, क्योंकि बाकियों की विड्थ ऑलरेडी क्या है, बाकियों की विड्थ ऑलरेडी पूरी की पूरी है, तो उसके बाद वो ग्रो नहीं करेंगे। तो मान लीजिए हमको अगर ये सबके लिए चेंज करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फ्लेक्स ग्रो को एक काम करता हूँ, जाकर बॉक्स क्लास में डिफाइन करता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने फ्लेक्स क्लास में डिफाइन किया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सबके पास पहुंच जाएगी प्रॉपर्टी। जैसे ही मैंने सेव किया तो देखिए क्या हुआ, सब बराबर बराबर बड़े हो गए, यानी फ्लेक्स ग्रो 1 का मतलब है अब इसके भी पास 1 है, 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 तो सब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बराबर बड़े होंगे, तो सबने अपना साइज बराबर बराबर बड़ा कर लिया। बट मान लीजिए मैंने वहां डिफाइन कर दिया, अब मैं बोलता हूँ नहीं यार फ्लेक्स बाकी सब भी ग्रो करने चाहिए, बट जो फ्लेक्स बॉक्स जो मेरा ये फ्लेक्स आइटम 2 है इसका क्या होना चाहिए, दुगना बड़ा होना चाहिए बाकियों से। तो यहाँ मैंने इसका फैक्टर कर दिया 2। तो जैसे ही सेव करेंगे देखिए फ्लेक्स आइटम 1, 3, 4 का साइज बराबर है, पर जो 2 है वो उनसे 2 गुना बड़ा हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। यानी फ्लेक्स अगर श्रिंक करेंगे तो भी हम ऑर्डर डिफाइन करेंगे बाकियों के मुकाबले मेरा श्रिंक कितना होना चाहिए। श्रिंक होता है बाय डिफॉल्ट, अगर कंटेनर का साइज छोटा है तो श्रिंक होंगे। ग्रो बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, डिफॉल्ट जैसे ही मेरा साइज पहुंच जाता है उसके बाद में ग्रो नहीं करते हैं। आइटम्स क्या होते हैं, स्पेसिंग छोड़ देते हैं। बट अगर आप सब में डिफाइन कर देंगे कि मेरा ऑर्डर क्या है ग्रो करने का, तो उस हिसाब से वो आइटम्स ग्रो करने लगेंगे। अब दोस्तों फ्लेक्स का हम लास्ट टॉपिक देखते हैं, उसका नाम क्या है, ऑर्डर। फ्लेक्स आइटम पे लास्ट जो प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं उसका नाम क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब समझ लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, ऑर्डर किस लिए यूज होती है, ओवरराइडिंग द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ आइटम्स इन द एचटीएमएल। यानी एचटीएमएल में मान लो मैंने आइटम कैसे डिफाइन करी है, 1 2 3 4 डिफाइन करी है, बट मैं चाहता हूं कि जो मेरा फाइनल जो ऑर्डर आए वो ऑर्डर अलग आए। ये भी किस लिए डिफाइन होगा, या अलग अलग स्क्रीन साइजेस के लिए बाद में अलग अलग तरह से डिफाइन कर पाएंगे, जो मीडिया क्वेरीज में देखेंगे कि मान लीजिए आप चाहते हैं छोटे फोन पे अलग ऑर्डर आए, बड़े पे अलग ऑर्डर आए। जैसे हमने विकिपीडिया की वेबसाइट देखी थी तो उसमें हमने क्या देखा था, पहले लैंग्वेजेस आ रही थी फिर सर्च बॉक्स आ रहा था, बट जैसे ही आइटम छोटे हुए, यानी जैसे ही मेरा स्क्रीन साइज छोटा हुआ तो सर्च बॉक्स ऊपर आ गया, आइटम्स नीचे आ गए। अगर आपको इस तरह की जो प्लेफुलनेस है वो करनी है तो क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। देखिए मैंने बॉक्स 1 का क्या किया, यहाँ ऑर्डर 3 डिफाइन कर दिया, तो जो फ्लेक्स आइटम बॉक्स 1 है वो कहाँ आया, 3rd नंबर पर आया। बॉक्स 2 में ऑर्डर 1 डिफाइन किया तो सबसे पहले आया, बॉक्स 3 में ऑर्डर 4 डिफाइन किया तो सबसे बाद में आया, बॉक्स 4 में ऑर्डर 2 डिफाइन किया तो वो यहाँ पर आया नंबर 2 पर। जबकि इनका जो HTML में ऑर्डर है वो यही है, पहले 1 डिफाइन किया है, फिर 2 डिफाइन किया है, फिर 3 डिफाइन किया है, फिर 4 डिफाइन किया है। तो चलिए जल्दी से इसको डिफाइन करके देख लेते हैं। ये तो हमारा ऑलरेडी हुआ है, फ्लेक्स ग्रो 2 को बस हटा देते हैं ताकि सारी आइटम्स बराबर ग्रो करें।
एक्चुअली ये भी हटा देते हैं ताकि ये स्पेसिंग छोड़ दें, थोड़ी सुंदर लगे। ठीक है, अब मैं आके एक एक में ऑर्डर डिफाइन करना स्टार्ट करता हूँ। देखिए अगर मैं HTML में जाके देख रहा हूँ तो HTML में ऑर्डर क्या है 1 2 3 4, यानी पहले बॉक्स 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, और अभी मेरा दिख भी वही रहा है, यानी पहले आइटम 1 दिख रहा है, फिर 2 दिख रहा है, फिर 3 दिख रहा है, फिर 4 दिख रहा है। बट मान लीजिए मैं चाहता हूँ यार मेरा आइटम 3 सबसे पहले दिखे, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं जाके ऑर्डर डिफाइन कर देता हूँ, इसका ऑर्डर होना चाहिए 1। जैसे ही मैंने ये चेंज किया तो देखिए क्या हुआ, जो मेरा बॉक्स 3 है वो भी लास्ट में चला गया। लास्ट में क्यों चला गया, क्योंकि बाकियों का ऑर्डर डिफाइन नहीं है, तो उसने पहले बाकी आइटम्स को दिखा दिया फिर इसको दिखाया, है ना। तो इसके लिए आपको ऑर्डर सबका डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए सबका ऑर्डर डिफाइन करता हूँ। एक बार इसको कर लेते हैं फॉर्मेट, देखिए जो प्रिटियर है वो मेरा कहीं तो काम आए, तो मैं करता हूँ फॉर्मेट सिलेक्शन। तो देखिए क्या हुआ, इसने अच्छे से अपने आप स्पेसिंग छोड़ के इन सबको फॉर्मेट कर दिया। देखिए ऑर्डर 1 इसमें तो ऑलरेडी डिफाइन हो गया है, पहले सब में 1 1 ही कर देते हैं, है ना, ताकि हमको सिर्फ वैल्यू चेंज करना पड़े। अब देखिए बॉक्स 1 का मान लीजिए ऑर्डर मैं कर देता हूँ 3, बॉक्स 2 का ऑर्डर कर देते हैं 4, किसी का भी ओरिजिनल ऑर्डर नहीं छोड़ते। थर्ड का 1 हो गया, फोर्थ के लिए बेचारे के लिए क्या बचा, सेकंड बचा। अब मैं जैसे इसको सेव कर रहा हूँ, देखिए क्या हुआ, ऑर्डर 1 किसका है, बॉक्स 3 का, बॉक्स 3 आया सबसे पहले, फिर उसके बाद बॉक्स 4 आ रहा है, क्यों, 4 का ऑर्डर है 2, फिर ऑर्डर 3 किसका है, बॉक्स 1 का, फिर आया बॉक्स 1 आइटम 1, और लास्ट आया आइटम बेसिकली बॉक्स नंबर 2, क्योंकि उसका ऑर्डर है 4। तो ये बात आपको समझ आई कि अगर हमको ऑर्डर चेंज करना है किन्हीं भी आइटम्स का, तो हम सबका अगर ऑर्डर डिफाइन करेंगे तो हम CSS से भी उनका ऑर्डर जो है वो फ्लेक्स कंटेनर के अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक बात है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार पॉज लेना, आपको पूरा का पूरा जो हमने फ्लेक्स बॉक्स है वो खत्म कर लिया है। काफी इंपॉर्टेंट था, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। हमने फ्लेक्स मॉडल पढ़ा, वो सब चीजें पढ़ी, उसके बाद प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने कंटेनर की, और उसके बाद प्रॉपर्टीज पढ़ी आइटम्स की। उसके बाद 2 छोटे छोटे टॉपिक और कवर करेंगे हम। ग्रिड को थोड़ा सा, बस जैसे हमने 1 डायमेंशनल देखा था ऐसे ग्रिड को थोड़ा सा कवर करेंगे, और इसके बाद मीडिया क्वेरीज देखेंगे, उसके बाद करेंगे प्रैक्टिस सेट, ताकि हम फ्लेक्स आइटम्स को ठीक से रिवाइज कर पाए। तो चलिए नेक्स्ट आइटम हम देखते हैं ग्रिड। ग्रिड का क्या मतलब है, देखिए फ्लेक्स बॉक्स में हमने क्या बोला था, फ्लेक्स बॉक्स था 1 डायमेंशनल लेआउट। फ्लेक्स बॉक्स क्या था, 1 डायमेंशनल लेआउट था। ग्रिड क्या है, ग्रिड है मल्टी डायमेंशनल लेआउट। यानी अभी तक हम सिर्फ एक एक्सेस की बात कर रहे थे, वहां पर एक बार में एक एक्सेस के अलॉन्ग ही मेरे जो आइटम्स हैं वो आ पा रहे थे, मैं उनको पहले कर पा रहा था, ऑर्डर चेंज कर पा रहा था, इधर उधर कर पा रहा था। बट जो आइटम्स हैं वो क्या थे, एक ही एक्सेस के अलॉन्ग थे। जब वो आइटम बढ़ जा रहे थे तो ही वो रैप होकर नेक्स्ट लाइन में आ रहे थे। ग्रिड में क्या है, मैं मान लीजिए बाय डिफॉल्ट कोई टेबल बनाना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि मेरे आइटम्स ग्रिड में दिखें बाय डिफॉल्ट, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ग्रिड यूज करेंगे। फ्लेक्स बॉक्स की तरह ही होता है, उससे थोड़ा सा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ग्रिड, पर फैक्ट बात यह है कि बहुत जगह यूज नहीं होता है। लोग जनरली क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेक्स बॉक्स बना लेते हैं टू इंप्लीमेंट ग्रिड, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स बहुत काफी ज्यादा पावरफुल है और यूज करने में काफी आसान हो जाता है एक पॉइंट के बाद जब आप इसको यूज करना शुरू करते हैं। तो ग्रिड का भी हम एक बार एक एग्जांपल देख लेते हैं चलाकर, ताकि हमको समझ आए कि ग्रिड का क्या मतलब है, बट उसका बहुत ज्यादा इस पे टच अपॉन नहीं करेंगे। तो मान लीजिए ग्रिड का सबसे पहले यहाँ एग्जांपल देखते हैं हमने क्या बनाया। तो देखिए हमने क्या बनाया, सेम हमारा कंटेनर आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम 4, ठीक है। पर CSS में इस बार हमने क्या चेंज कर दिया, देखिए डिस्प्ले फ्लेक्स की जगह हमने कंटेनर का क्या कर दिया, डिस्प्ले ग्रिड कर दिया। उसके बाद अभी प्रॉपर्टीज हमको ध्यान से समझनी है। देखिए प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है, मैं पहले बोला हूं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, यानी जो मेरी ग्रिड है उसके कॉलम्स की डायमेंशंस क्या होंगी। तो मैंने बोला भाई मेरा जो पहला कॉलम है वो 50 पिक्सल का होगा, दूसरा कॉलम भी 50 पिक्सल का होगा। इसी तरह तो इससे ये भी साथ साथ डिफाइन हो जाता है कि कितने कॉलम्स होंगे, यानी हमने यहाँ डिफाइन कर दिया कि भाई मेरी टेबल में 2 कॉलम्स होंगे। उसी तरह ग्रिड टेम्पलेट रो में मैंने क्या डिफाइन किया, 50 पिक्सल 50 पिक्सल, यानी मेरी ईच रो भी 50 पिक्सल की होगी। और इससे ये भी क्या डिफाइन हो गया कि मेरी रोज कितनी होंगी, मेरी रो 2 होंगी। उसका देखिए इंडिविजुअल आइटम में हम आकर क्या डिफाइन कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर तो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया ही हुआ है। उसके अलावा हम क्या डिफाइन कर रहे हैं कि कौन से रो और कौन से कॉलम में आएगा। तो मान लीजिए अगर मैं ग्रिड कॉलम की बात करूं तो ग्रिड कॉलम आ रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो। तो देखिए जो मेरा आइटम 1 है वो कहाँ आया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये क्या होगी, ये है रो 1, ये है रो 2, ठीक है, ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2। तो देखिए क्या हुआ, आइटम 1 कहाँ आई, फर्स्ट कॉलम, यानी 1 आउट ऑफ 2 कॉलम्स, और ग्रिड रो कौन सी रो, 1 आउट ऑफ 2 रोज। तो क्या हुआ, मेरा आइटम यहाँ आया। अगर आइटम 2 देखे, मैंने कहा फर्स्ट आउट ऑफ सेकंड रो, यानी रो मेरी 1 ही रहेगी, कॉलम होना चाहिए सेकंड आउट ऑफ सेकंड। तो क्या हुआ, ये यहाँ पर आ गया। इसी तरह से आप 3 का देखेंगे तो हमने इस बार क्या किया, कॉलम को 1 रखा, रो को 2 कर दिया, तो ग्रिड रो 3 आया इधर। और अगर 4 की बात करेंगे तो 4 आया 2 2 2 में, तो 4 आ गया यहाँ पे। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, आइटम्स को 4 कॉलम से मान लीजिए हमने अरेंज कर लिया है। तो जल्दी से चलिए इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ तो हमने फ्लेक्स कंटेनर इसको बनाया हुआ है, तो क्या करते हैं यहाँ से जाके फ्लेक्स कंटेनर की जगह इसका नाम क्या कर देते हैं, ग्रिड कंटेनर कर देते हैं। बाकी देखिए हमने हमारी HTML में तो बहुत ज्यादा कुछ चेंज हुआ ही नहीं है ना, क्योंकि HTML में तो हमने कुछ डिफाइन ही नहीं किया है। अब यहाँ आते हैं वापस, इसका साइज कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, हमको काफी चीजें चेंज करनी है। देखिए ये सेम रहेगा, बॉक्स हमारा सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं करना है। टेक्स्ट लाइन हमने हेडिंग के लिए सेंटर किया हुआ है, इसको हमको चेंज नहीं करना है। यहाँ डिस्प्ले हम फ्लेक्स की जगह क्या कर देंगे,
ग्रिड कर देंगे। ठीक है, फ्लेक्स की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, ग्रिड यूज कर रहे हैं। और दूसरा हमको क्या डिफाइन करने थे, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफाइन करने थे। तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, ग्रिड टेम्पलेट रो, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। तो यहाँ हम आकर डिफाइन करते हैं भाई ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। मान लीजिए इस बार हम क्या डिफाइन कर देते हैं, 80 पिक्सल 80 पिक्सल। ठीक है, या मान लीजिए इसको 100 पिक्सल कर देते हैं, ये भी देखने के लिए कि भाई दोनों कॉलम का साइज मेरा अलग अलग भी हो सकता है या नहीं। उसी तरह से मैं रो करता हूं तो ग्रिड टेम्पलेट रो, है ना। और इसमें भी क्या कर देते हैं, मान लीजिए इसको हम कर देते हैं 50 पिक्सल, मेरी रो रहेगी और दूसरी रो मेरी रहेगी 100 पिक्सल की। ठीक है, तो ये मैंने डिफाइन कर दिया। अभी देखिए ऑलरेडी इसमें आने लगे हैं, क्यों, क्योंकि हमने ऑर्डर डिफाइन किया हुआ है। अभी क्या करते हैं, ऑर्डर को कर देते हैं हम रिमूव, यानी ऑर्डर हमको ये समझ आए जितने हम चीजें पढ़ के आए हैं ना फ्लेक्स में, ये सब ग्रिड में भी काम करती हैं। ठीक है, तो हमने कर दिया। देखिए बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, उसने जो ऑर्डर था उसी ऑर्डर में डिफाइन कर दिया आइटम्स, यानी 1 2 3 4। तो ये जो हमने डिफाइन किया है इसका एक्चुअली इतना मतलब भी नहीं है, क्योंकि क्या हुआ, हमारी आइटम्स HTML में भी उसी ऑर्डर में डिफाइन थी। पर फिर भी हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं और चेक करते हैं इसको असाइन कर पा रहे हैं या नहीं। तो ग्रिड रो ग्रिड कॉलम हमको असाइन करना है, पहले इसको कर लेते हैं कॉपी। तो मान लीजिए ग्रिड रो और ग्रिड कॉलम, ठीक है, और इनको कर लेते हैं बाय 2 बाय 2। अब इनकी वैल्यू बस हम चेंज करते जाएंगे। ये देख रहे हैं, अब मैं बस शॉर्ट हैंड बना रहा हूं ताकि मैं सब जगह कॉपी कर सकूं। ऑब्वियसली इसमें एरर आएंगे क्योंकि ये क्या है, वैलिड CSS नहीं है। देखिए बॉक्स 1 हमको कहां दिखाना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर दे दिया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक बात, बॉक्स 2 कहां दिखाना है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। थर्ड कहां दिखाना है, फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। और बॉक्स 4 कहां दिखाना है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अभी भी इसमें कोई चेंज नहीं आया, क्यों, क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट ही ऑर्डर असाइन था। मान लीजिए मैं इसमें क्या कर देता हूँ, बॉक्स 2 को मैं कर देता हूँ कि बॉक्स 2 को भैया आप दिखाइए सेकंड रो और सेकंड कॉलम में। तो मैं जैसे ये करूंगा, अब क्या हुआ, बॉक्स 2 एक्चुअली किसी के ऊपर चढ़ गया, किसके, बॉक्स 4 के। तो बॉक्स 4 को मान लीजिए मैं चेंज करके कर देता हूँ कि बॉक्स 4 आना चाहिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में। तो देखिए बॉक्स 4 आ गया यहाँ, बॉक्स 2 चला गया यहाँ, एक्चुअली एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। इस वजह से क्या हुआ है, जो इसका टेक्स्ट है वो मेरे को यहाँ पर नहीं दिख रहा है। बट बेसिकली आप किसी भी आइटम को, किसी भी बॉक्सेस को यहाँ पर किसी भी रो और किसी कॉलम में दिखा सकते हैं। ग्रिड के लिए इतना ही पता होना बहुत है कि हम जैसे जिस तरह से हम सिंगल डायरेक्शन में डिफाइन करते हैं, ग्रिड को हम उसी तरह मल्टी डायरेक्शन में भी डिफाइन कर सकते हैं। और उसके बाद उसके हम रोज और कॉलम डिफाइन करेंगे, उनका साइज डिफाइन करेंगे, तो उस हिसाब से क्या होगा, ये मेरे जो आइटम्स है वो वहां पर चले जाएंगे। ठीक बात है। उसके बाद आ जाते हैं मीडिया क्वेरीज पे। ये काफी इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, ठीक है, मीडिया क्वेरीज। ये अब एक्चुअल वो है जो हमने अभी तक कितनी सारी रिस्पॉन्सिव लेआउट्स की चीजें पढ़ी, हमने पढ़ा जो रिलेटिव यूनिट्स है वो कैसे डिफाइन करते हैं, हम तब से फ्लेक्स पढ़ते आ रहे हैं, ग्रिड पढ़ते आ रहे हैं, हमने देखा था कि क्रोम में हम कैसे जाकर चेंज कर सकते हैं, अलग अलग स्क्रीन साइजेस में अपने कोड को देख सकते हैं। अब ये फाइनल मीडिया क्वेरीज वो चीज है जो वो हमको अनेबल करेगी कि हम एक ही प्रॉपर्टी अलग अलग स्क्रीन साइजेस के लिए उसकी अलग अलग वैल्यू दे सकें। याद हम रिलेटिव यूनिट्स के टाइम पे क्या कर रहे थे कि हम एक पहले मेन पेरेंट का साइज डिफाइन कर लेते हैं। जब हमने EM REM पढ़ा था तो हम क्या बोल रहे थे कि पेरेंट का साइज डिफाइन कर लेते हैं, पेरेंट के बेसिस पर हम बाकी सबका साइज रिलेटिव डिफाइन करते चले जाते हैं। बट अब मैं वो पेरेंट का साइज कैसे चेंज करूंगा, अब हम देखेंगे वो मीडिया क्वेरीज। तो देखिए ये है मीडिया क्वेरीज का सिंटैक्स, किस हिसाब से डिफाइन करते हैं। पहले लिखते हैं @media, ये सब हम कहां डिफाइन कर रहे हैं, CSS में डिफाइन कर रहे हैं। तो @media लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं मीडिया टाइप। देखिए ये मोस्टली केसेस में स्क्रीन ही रहेगा, यहाँ आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये अगर आप स्किप भी कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट इसको स्क्रीन ही मान के चलता है। पर ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप हमेशा @media के बाद स्क्रीन लगाना स्टार्ट कर दें। तो मान लीजिए मैंने बोला कि भाई जब स्क्रीन देखे क्या होता है, CSS वगैरह बहुत सारी चीजें ऐसे भी दिखती हैं कि यार अगर मैं कहीं PDF में दिख रहा हूँ, मैं कहीं पेंट में दिख रहा हूँ तो क्या होगा। तो उन सब चीजों से बचने के लिए कि भाई मेरी वेबसाइट जब स्क्रीन पे दिखे, वो स्क्रीन चाहे फोन की हो, चाहे टैबलेट की हो, चाहे टीवी की हो, चाहे कंप्यूटर की हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी मैं जो अपनी CSS में जो अपना बिहेवियर डिफाइन कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ कि स्क्रीन पे दिखे। आपने बहुत बार देखा होगा जब आप कोई टिकट वगैरह प्रिंट करते हैं तो क्या होता है, जब वो अगर आप अंदर से उसके प्रिंट वाला ऑप्शन यूज करते हैं तो प्रिंट का लेआउट एकदम से अलग आता है। वो सब किस हिसाब से करते हैं लोग, मीडिया क्वेरी से करते हैं, क्योंकि उसमें आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट के लिए चीजों का लेआउट अलग डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का टिकट है, आप वेबसाइट पे दिखा रहे हैं तो खुला खुला अलग अलग जगह दिखा रहे हैं, बट जब आप उसको प्रिंट करेंगे तो आप चाहेंगे यार वो A4 साइज में ठीक से अलाइन हो जाए, ताकि उसके प्रिंट का बेचारे का एक ही जो पेज है वो निकले। ऐसा ना हो IRCTC की तरह की 5-5 पेज में निकल रहा है, कहीं ऐड निकल रहा है, कहीं कुछ और निकल रहा है ना। तो वहां पर हम अलग अलग स्क्रीन मीडिया टाइप को जो है डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ अभी हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, स्क्रीन डिफाइन कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, @media स्क्रीन, उसके बाद एंड लगा के हमने कंडीशन को बोला ये मेरी हो सकती हैं अलग अलग कंडीशंस। अभी आपको ये नहीं देखना है कि कंडीशंस एक्चुअली लिखी हुई क्या है, आपको बस देखना है सिंटैक्स क्या है। यानी मैं @media लगाऊंगा, स्क्रीन लिखूंगा, एंड लगाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए इतना तो आप याद कर लीजिए कि मेरे को इतना तो लिखना ही है। उसके बाद क्या होगा, मैं उसके बाद लगाऊंगा एक कंडीशन, और उसके बाद CSS अपनी इसके अंदर जो भी मैं घुसा दूंगा वो CSS सिर्फ कब काम आएगी, जब मेरी ये कंडीशन
ट्रू होगी। ठीक है, इससे क्या बनाते हैं हम, रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। देखिए सिंटैक्स क्या है, @मीडिया कंडीशन, कंडीशन के अंदर होंगे CSS रूल्स। तो चलिए जल्दी से इन रूल्स को हम डिफाइन करके देखते हैं कि एक्चुअली रूल्स को हम यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या दिया है, सबसे पहले हमने दिया है विड्थ का रूल। अगर हम विड्थ का रूल देखें तो हम देखिए क्या कर सकते हैं, ये मैंने बॉक्स डिफाइन किया हुआ है, बॉक्स में मैंने क्या दिया है, हाइट दिया, विड्थ दिया, बैकग्राउंड कलर दे दिया। उसका देखिए मैंने क्या डिफाइन किया, @मीडिया एंड अगर विड्थ 250 पिक्सल है, एग्जैक्टली 250 पिक्सल, ना कम ना ज्यादा, ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है दिखाने का, बट अगर मेरी विड्थ एग्जैक्टली 250 पिक्सल है तो क्या होना चाहिए, मेरा एक बॉर्डर आ जाना चाहिए जो 5 पिक्सल का है, सॉलिड है और रेड है। ठीक है, ये बात समझ आई क्या? यानी ये वाली जो मेरी CSS है, ये नॉर्मल जो CSS है डॉट बॉक्स की, ये तो हमेशा अप्लाई होगी, बट ये जो मैंने मीडिया स्क्रीन के अंदर डॉट बॉक्स को दोबारा डिफाइन करके लिखा है, ये सिर्फ तब अप्लाई होगी जब ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू हो। तो चलिए एक बार इसको चलाकर देखते हैं। ये मैंने स्क्रीनशॉट तब यहाँ लेकर लगाया आउटपुट का जब विड्थ एग्जैक्टली 250 पिक्सल थी, बट हम इसको एक बार चलाकर देखते हैं ये एक्चुअली यूज कैसे होगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ आता हूँ, अभी क्या करते हैं, हम अभी सारी की सारी CSS हमको रिमूव कर देते हैं, है ना। अभी हमको बहुत ज्यादा CSS की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ आते हैं वापस अपने कंटेनर में, स्टाइल शीट को फिलहाल हटा देते हैं और यहाँ क्या कर देते हैं, हम सीख क्या रहे हैं, हम सीख रहे हैं बेटा मीडिया क्वेरीज। ठीक बात है, अभी हमको कंटेनर की जरूरत नहीं है, बॉक्सेस की जरूरत नहीं है, बस एक सिंगल बॉक्स अगर होगा तो भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं बॉक्स, और हमारी क्लास बॉक्स ही इनफ है क्योंकि हमको एक ही बॉक्स के साथ खेलना है, तो वो हम बस क्लास पे खेल सकते हैं। ठीक बात है, ये देखिए शायद किसी का क्लोजिंग डिव छूट गया। ठीक है, अभी देखिए यहाँ क्या आ गया, बॉक्स आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इसका नॉर्मल स्टाइल डिफाइन करता हूँ, है ना। नॉर्मल स्टाइल में मैं क्या डिफाइन करूंगा, सबसे पहले बॉक्स की बेसिक प्रॉपर्टीज हम डिफाइन करते हैं। मान लीजिए मैं साइज डिफाइन कर देता हूँ, सॉरी साइज डिफाइन कैसे करूंगा, हाइट डिफाइन कर देता हूँ 100 पिक्सल, विड्थ डिफाइन कर देता हूँ 100 पिक्सल। जब मैंने हाइट और विड्थ इसकी डिफाइन कर दी, उसके बाद में क्या करेंगे, एक बैकग्राउंड कलर देते हैं ताकि मेरे को क्लियरली दिख सके। एक प्यारा सा कलर ले ले, कोई भी, क्या कलर होगा वो होगा मान लीजिए मीडियम स्प्रिंग ग्रीन। मैंने सेव किया, देखिए बॉक्स मेरा अच्छे से बनकर आ गया, है ना। इसमें एक थोड़ा सा मार्जिन भी दे देते हैं, मार्जिन एक्चुअली ऑलरेडी डिफाइंड है, हमको देना पड़ेगा पैडिंग। पैडिंग मान लीजिए मैं दे देता हूँ 5 पिक्सल की। अब देखिए मैंने जैसी पैडिंग दी तो बॉक्स जो एकदम कॉर्नर में आ रहा था लिखा हुआ, वो थोड़ा सा यहाँ आ गया। ठीक बात है, तो अभी तक तो मैंने नॉर्मल बॉक्स डिफाइन किया है। अब मान लीजिए मैं डिफाइन करता हूँ विद मीडिया क्वेरीज। देखिए मैंने जैसे मीडिया लिखा है, इसने मीडिया एंड स्क्रीन तो खुद ही लिख कर दे दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एंड अब यहाँ मैं कंडीशन लिखूंगा अपनी गोल वाले ब्रैकेट्स के अंदर। तो मान लीजिए मैंने बोला विड्थ कितनी होनी चाहिए, 400 होनी चाहिए, मान लीजिए, या 300 कर लेते हैं, है ना। विड्थ एग्जैक्टली 300 जब हो तो क्या करना है, उसके अंदर अब आपको पूरा CSS दोबारा डिफाइन करना पड़ेगा। यानी मैं बोलता हूँ उस बॉक्स का मान लीजिए बैकग्राउंड कलर फिलहाल चेंज करते हैं, तो मान लीजिए मैं कह रहा हूँ बैकग्राउंड कलर कर देना ब्राउन। ठीक है, इसको कर लेते हैं एक बार इंस्पेक्ट, और इसका हम साइज छोटा करना शुरू करते हैं। देखिए कॉर्नर में यहाँ आपको विड्थ दिख रहा है, तो अभी क्या है, हमने कितने पे लगाया, 300 पे लगाया। विड्थ कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। जैसे ही मेरी विड्थ 300 पिक्सल होगी तो क्या होना चाहिए, इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। अब देखिए जैसे ये 300 हुआ, कलर तो चेंज नहीं हुआ। कलर चेंज क्यों नहीं हुआ, हमने क्या गड़बड़ की है। हम यहाँ विड्थ पे देखिए पिक्सल लिखना भूल गए। हम जैसे इसको पिक्सल लिख के सेव करेंगे, देखिए एग्जैक्टली क्योंकि हम 300 पे रुके हुए थे, क्या हुआ, बॉक्स का कलर ब्राउन हो गया। अब देखिए विड्थ जैसे ही थोड़ी सी भी कम होगी वापस ओरिजिनल कलर पर आ जाएगा। एग्जैक्ट 300 होगी इस कलर पर रहेगा, थोड़ी बढ़ेगी तो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर दो चीजें और समझने की हैं। पहली बात तो ये वाली जो प्रॉपर्टीज है मीडिया क्वेरीज, वो जनरली हम हाइट पर नहीं लगाते हैं। क्यों, क्योंकि पेज जनरली वर्टिकली स्क्रॉलेबल होते हैं। हॉरिजॉन्टली स्क्रॉलेबल पेजेस बनाना स्पेशली मोबाइल वगैरह एनवायरनमेंट के लिए रिकमेंडेड नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, विड्थ हमारी उतनी होती है, जो हमारी लेंथ है वो तो स्क्रॉलेबल होती है, तो लेंथ पर नहीं लगाते हैं या हाइट पर नहीं लगाते हैं। किस पर लगाते हैं, सिर्फ विड्थ पर लगाते हैं। दूसरा, ये जो एग्जैक्ट हमने क्वेरी लगाई है, इसका भी यूज बहुत कम होता है, क्योंकि आप क्या चाहते हैं, एक लेवल से छोटे डिवाइसेस पर ये दिखे, एक लेवल से बड़े डिवाइसेस पर ये दिखे। एग्जैक्ट डायमेंशन पे कुछ दिखने की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है, अनलेस अनटिल आप बहुत ही स्पेसिफिक डिवाइस को टारगेट कर रहे हैं। मान लीजिए आपको पता है इस डिवाइस की ही जो मेरी डायमेंशन है वो इतनी होती है, मैं उस डिवाइस के लिए कुछ स्पेशल दिखाऊं तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, पर वो भी थोड़ा हैकी होगा, क्योंकि और कोई डिवाइस भी हो सकता है जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, जो एग्जैक्टली उस डायमेंशन पे काम करता हो। तो ये हमने सीखने के लिए देखा विड्थ, बट हम एक्चुअली विड्थ को बहुत ज्यादा यूज, सिर्फ विड्थ को बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं। तो हम यूज एक्चुअली किसको करते हैं, हम यूज करते हैं मिन विड्थ कॉन्सेप्ट को। तो देखिए अगर मैं यहाँ आकर आपको देखूं, यहाँ देखिए इस बार हमने क्या कराया है, वीडियो लगाया ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले। तो हमारा बॉक्स क्या है, लाइट सैल्मन है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या हुआ है, देखिए मीडिया स्क्रीन एंड इस बार हमने बोला मिनिमम विड्थ 300, यानी जब तक मेरी विड्थ 300 या 300 से कम है तो, या सॉरी मिनिमम विड्थ 300 यानी 300 या 300 से ज्यादा है तो क्या होना चाहिए, इसकी हाइट बड़ी हो जानी चाहिए। तो देखिए क्या है, 300 से कम पे हमारी नॉर्मल CSS चल रही है यहाँ पर, है ना। 300 से कम पे क्या हो रहा है, नॉर्मल CSS चल रही है, जिसमें क्या हो रहा है, 300 से कम पे हमारा साइज चल रहा है 100 पिक्सल बाय 100 पिक्सल। पर जैसे ही हम स्क्रीन साइज बढ़ाकर 300 पिक्सल से ऊपर करते हैं तो क्या होता है, इसका साइज बड़ा होकर कितना हो जाता है, बॉक्स का
150/150। तो जैसे ही ये कंडीशन मीट होगी, यानी मान लीजिए जैसे ही मेरी मिनिमम विड्थ 300 आई, मिनिमम का क्या मतलब है 300 और मोर, तो जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं कि मेरी विड्थ जैसी 300 और मोर हो तो मेरी हाइट और विड्थ बढ़कर क्या हो जानी चाहिए 150 पिक्सल बाय 150 पिक्सल हो जानी चाहिए। तो चलिए जल्दी से इसको भी इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। हम विड्थ को क्या कर देते हैं, मान लीजिए मिन विड्थ कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। बाकी सब कुछ भी अगर हम सेम रखें तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कलर चेंज ही चेक कर लेते हैं तो क्या होगा, जैसे देखिए विड्थ मेरी 300 से कम है तो क्या हो रहा है, कलर छोटा हो रहा है। जैसी मेरी विड्थ 300 से ज्यादा हुई तो मेरा कलर चेंज होकर क्या हो गया, ब्राउन हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ कलर या साइज की बात नहीं है, आप जो प्रॉपर्टी चाहें इनकी चेंज कर सकते हैं। आपको टेक्स्ट भी चेंज करना है, आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, आपको रेडियस चेंज करना है, बॉर्डर लगाना है, हम जितनी भी चीजें करके आए हैं, अलाइनमेंट अगर आपको चेंज करना है, फ्लेक्स बॉक्स में पूरे में आप क्या लगा सकते हैं, वहां पर अलाइनमेंट ही चेंज कर सकते हैं। आप मान लीजिए बोल रहे हैं कि भाई स्पेस अराउंड होना चाहिए जब स्क्रीन साइज इससे बड़ा हो, बट अगर इससे छोटा है तो क्या करो, रैप कर दो। या रैप आप बोल रहे हैं भाई अगर स्क्रीन साइज से बड़ा है तो रैप मत करना, इस स्क्रीन साइज से छोटा है तो रैप कर देना। तो आप क्या कर सकते हैं, वो सब वहां पर ये चीजें अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग मीडिया क्वेरीज। इसका एक और वेरिएशन देखते हैं जल्दी से। जैसे मिन विड्थ होता है ऐसे अगला क्या होता है, मैक्स विड्थ होता है। मैक्स विड्थ का क्या मतलब है, मैक्स विड्थ का सेम मतलब है जैसे हमने मिन विड्थ देखा, अभी हम यहाँ क्या बोल रहे हैं भाई, मैक्स विड्थ जब तक 250 रहे, 250 या 250 से कम, तो मेरी जो हाइट और विड्थ है वो क्या होनी चाहिए, 50 पिक्सल होनी चाहिए, अदरवाइज नॉर्मल 100 पिक्सल होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, जैसे ही 250 से कम होता है तो मेरा मीडिया क्वेरी एक्टिवेट हो जाता है, 50 पिक्सल इसका साइज चला जाता है, अदरवाइज 100 चला जाता है। चलिए यहाँ जल्दी से लगाकर देख लेते हैं, मिन की जगह क्या कर देते हैं, इसको मैक्स कर देते हैं। तो अब क्या होगा, देखिए उल्टा हो जाएगा कलर। मैक्स विड्थ में मैंने बोला 300 या 300 से कम पे ब्राउन हो, उसके बाद जब कोई मीडिया क्वेरी एक्टिवेट नहीं होगी तो नॉर्मल आपकी सीएसएस अप्लाई होगी, है ना। तो अभी क्या है, साइज 300 से कम है, 250 240 चल रहा है, तो मीडिया क्वेरी मेरी अप्लाई हो रही है, तो क्या हो रहा है, जो साइज है वो ब्राउन हो गया। जैसे ही मैं 300 से ऊपर जाऊंगा तो इसकी ये जो कंडीशन है क्या हो गई, फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स है तो फॉल बैक करेगा अपनी ओरिजिनल कलर पे। ओरिजिनल कलर इसका क्या है, मीडियम स्प्रिंग ग्रीन। तो 300 से ऊपर जाते ही कहां पहुंच गया, मीडियम स्प्रिंग ग्रीन पर पहुंच गया। 300 से नीचे आते ही कहां आ गया, ब्राउन, ऊपर हो गया मीडियम स्प्रिंग ग्रीन, ठीक है। अब एक लास्ट चीज देखते हैं जो हम ऑलरेडी एक्चुअली देखते आ रहे हैं बट हमने शायद उतना ध्यान नहीं दिया। क्या मीडिया क्वेरीज को हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं। यानी देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे हमने क्या बोला भाई, मीडिया स्क्रीन एंड मिनिमम विड्थ हो मेरी 250 और मैक्सिमम विड्थ तो 300, तो क्या करना, बॉर्डर रेडियस 50% कर देना। तो अगर आप यहाँ देखेंगे एग्जांपल में, देखिए क्या हो रहा है, बॉर्डर रेडियस 50% करने का क्या मतलब, हमने पहले भी देखा था, यानी चीज को ऑलमोस्ट इतना बॉर्डर देना कि वो सर्कल ही बन जाए। तो देखिए ये कंडीशन जो है मेरी मीडिया कंडीशन सिर्फ कब ट्रू होगी, जब मेरी विड्थ 250 और 300 के बीच में हो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मिनिमम विड्थ 250 मतलब 250 और मोर, और मैक्सिमम विड्थ 300 मतलब 300 और लेस। तो क्या होगा, विड्थ सिर्फ जब 250 से 300 के बीच में मेरी रेंज है, 250 पिक्सल से 300 तक, तभी ये मीडिया क्वेरी अप्लाई होगी, तभी ये मेरी सीएसएस अप्लाई होगी जिसमें मैंने बॉर्डर रेडियस दिया है ना। तो अगर आप यहाँ एग्जाम्पल में देखेंगे दोबारा तो देखिए क्या हो रहा है, 300 से ऊपर जाते ही नॉर्मल जो अपना बॉक्स बना हुआ है बॉक्स बनता है, 300 से नीचे भी ये अपना बॉक्स है। जैसे ही ये 250 से 300 के बीच में आता है तो क्या होता है, सर्कल बन जाता है। 300 से ऊपर जाती है देखिए फिर से बॉक्स बन रहा है ना। तो इसको हम प्रैक्टिकली एक बार करके भी देख लेते हैं। हमने यहाँ मैक्स विड्थ तो लगाया हुआ है, एक एंड लगा के एक और कंडीशन लगा लेते हैं, मान लीजिए मिन विड्थ, ठीक है। मिन विड्थ मैंने दिया 200 पिक्सल, ब्रैकेट हम लगाना भूल गए क्योंकि कंडीशन कहाँ लगेगी, ब्रैकेट के अंदर लगेगी। तो मान लीजिए मैंने लगा दी यहाँ पर कंडीशन कि मिनिमम विड्थ अगर मेरी 200 है और मेरी मैक्सिमम विड्थ क्या है 300 है, तो मेरा कलर ब्राउन होना चाहिए, अदरवाइज मेरी जो ओरिजिनल कंडीशन है वही यहाँ पर क्या होगी, एक्टिवेट होगी। अब मैं जैसे ही इसको सेव करूंगा देखिए क्या हुआ, अभी मेरी जो विड्थ है वो कितनी है, 300 से ज्यादा है, यानी ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। मेरी मैक्सिमम विड्थ 300 डिफाइंड है तो कलर क्या आ रहा है, मीडियम स्प्रिंग ग्रीन आ रहा है। मैं जैसे ही इसको 300 से छोटा करूंगा तो देखिए क्या हुआ, वापस मेरी मीडिया क्वेरी क्या हो गई, ट्रू हो गई, क्योंकि स्क्रीन भी है, साइज भी 200 से बड़ा भी है और 300 से छोटा भी है ना। तो मेरी मीडिया क्वेरी एक्टिवेट हो गई तो ब्राउन हो गया। अब देखिए जैसे ही मैं इसको 200 से छोटा करूंगा, 200 से छोटा करते ही वापस क्या हुआ, फिर डीएक्टिवेट हो गया, क्योंकि इस बार क्या हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जैसे हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग में भी आप लोग जानते होंगे, इफ के अंदर हम बहुत सारी कंडीशन को एंड 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 करके लिख सकते हैं। यहाँ पर भी क्या होगा, ये मीडिया क्वेरी जो है वो तभी एक्टिवेट होगी जब ये सारी की सारी कंडीशन एंड के हिसाब से ट्रू हो। यहाँ आप एंड और दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एंड लगा के कर रहा हूँ तो क्या होगा, सारी की सारी कंडीशन मेरी ट्रू होनी चाहिए तभी मेरी ये क्वेरी एक्टिवेट होगी, अदरवाइज क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये बात समझ आई क्या। तो दोस्तों ये थी हमारी मीडिया क्वेरीज, है ना। बहुत लंबा थोड़ा सा हमारा लेवल 6 चला गया था बट काफी इंपॉर्टेंट लेवल था। देखिए हम जल्दी से देखते हैं हमने क्या क्या देखा। फ्लोट प्रॉपर्टी देखी थी इनिशियली, फ्लोट लेफ्ट कर रहे थे, राइट कर रहे थे। उसके बाद फ्लेक्स बॉक्स को समझा, हमने समझा डायरेक्शन क्या क्या होती है, मेन एक्सेस क्या है, क्रॉस एक्सेस क्या है, फ्लेक्स मॉडल को समझा, है ना। उसके बाद डायरेक्शन हमने देखी, यानी फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन में हम किस हिसाब से रो रिवर्स, कॉलम रिवर्स सेट कर सकते हैं। बहुत सारी हमने कंटेनर की प्रॉपर्टीज उसके बाद देखी, बहुत सारी फ्लेक्स आइटम की प्रॉपर्टीज हमने उसके बाद देखी। हमने ग्रिड लेआउट का इंट्रोडक्शन देखा कैसे हम एक ग्रिड में एक टेबल की तरह चीजों को अरेंज कर सकते हैं। लास्ट में हमने देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडिया क्वेरीज कि कैसे हम स्क्रीन साइज के बेस पर अपनी सीएसएस को अप्लाई या
डीएक्टिवेट, एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं इसके प्रैक्टिस सेट की तरफ और देखते हैं हमने ये सब जो सीखा है ये सब ठीक से इंप्लीमेंट हम कर भी पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 6। इसमें हमको क्या क्या रिवाइज करना है, क्या किस किस चीज के टास्क हैं, फ्लेक्स बॉक्स हमको देखना है, ग्रिड देखना है एंड मीडिया क्वेरीज देखनी है। तो एक एक करके टास्क लेते हैं, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे, थोड़ा सा ज्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ है, देखिए लेवल भी थोड़ा सा लंबा था तो प्रैक्टिस सेट भी थोड़ा सा लेंदी होगा, बट क्या होगा, इजी होगा, हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहले बोलता है क्रिएट द सेम नैव बार क्रिएटेड इन द लास्ट प्रैक्टिस सेट। पिछली बार हमने एक नेविगेशन बार क्रिएट की थी, ये कह रहा है वही बनाइए बट डू द स्पेसिंग यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स, यानी जो हमने बीच में स्पेसेस हमने कैसे दिए थे, मार्जिन देकर दिए थे, उसको ये क्या बोल रहा है, मार्जिन मत दीजिए, जो स्पेसिंग है वो फ्लेक्स बॉक्स यूज करके करनी है। तो देखिए आ जाते हैं हम अपने कोड में, यहाँ हमने क्या किया है, प्रैक्टिस सेट 6 लगाया है, काफी सीएसएस होने वाली है फ्लेक्स बॉक्स की वजह से, तो क्या करेंगे, सीएसएस फाइल अलग से हमने बनाकर यहाँ पर इंक्लूड कर दी है। तो बॉडी के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, हमको बनाना था नेविगेशन बार, तो बनाएंगे हेडर, है ना, मेन, फुटर की अभी पता नहीं जरूरत पड़ेगी या नहीं, तो हेडर और फुटर मेन हमने बनाकर रख दिए जो क्या है, सिमेंटिक टैग्स हैं। इसके अंदर अब हम क्या बनाएंगे, एक नेविगेशन बनाते हैं, है ना, नैव हेडर बनाते हैं। इसके अंदर हमने लास्ट टाइम क्या बनाया था, लिंक्स बनाए थे, और लिंक्स में हमने क्या क्या बनाया था, बनाकर हमने बनाया था 4 लिंक्स हमने बनाए थे। तो हम बना लेते हैं होम, प्रोडक्ट, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा है, कॉन्टेक्ट टेक्स्ट के बाद हमने क्या बनाया था, तो मान लीजिए यहाँ क्या कर देते हैं, सपोर्ट। ठीक है, पॉइंट ये नहीं है कि टेक्स्ट सेम हो, पॉइंट ये है कि आप वो बनाकर सीख जाएंगे इसको दिखाना कैसे। उसके अलावा अगर हम एक बार index.css में आए तो यहाँ हमने क्या किया था, नैव ए में हमने टेक्स्ट डेकोरेशन को क्या कर दिया था, नन कर दिया था, ताकि इनके नीचे का जो ये देखिए जो हाइफन आ रहे थे ये हट जाए, जो नीचे अंडरलाइन आ रही थी वो हट जाए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमको नेविगेशन में थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर भी देना है। तो मान लीजिए नैव में या हम पूरे के पूरे हेडर में ही दे देते हैं, है ना, हेडर में हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं मान लीजिए थोड़ा लाइट कोई कलर हो अगर तो लैवेंडर ब्लश। ठीक है, ये वैसे थोड़ा ज्यादा लाइट है, कोई और कलर ले लेते हैं, तो दिख ही नहीं रहा ठीक से, थोड़ा ज्यादा अमीर कलर है ये, है ना, हमको इतना ज्यादा सूट नहीं कर रहा, तो हम लेंगे थोड़ा सा गरीब कलर, ये ले लेते हैं। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा दिखने लगा। दूसरा हम एक चीज क्या मिस कर गए, जो हमेशा कर रहे थे, स्टार में हम क्या कर देते हैं, मार्जिन 0, पैडिंग 0। ठीक है, ताकि हमारा नेविगेशन बार एकदम टॉप पे ऊपर आने लगे। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको करना ये था कि हमको इनकी स्पेसिंग कैसे करनी है, फ्लेक्स के अराउंड करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम नैव को क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, एज अ फ्लेक्स यूज कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मैं नैव में आता हूँ, नैव को टारगेट करते हैं, कौन से हम यूज कर रहे हैं, एलिमेंट सेलेक्टर यूज कर रहे हैं। नैव को मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई इसका डिस्प्ले कर दीजिए फ्लेक्स। देखिए इसका डिस्प्ले मैंने फ्लेक्स कर दिया तो क्या हुआ, सारा स्पेसिंग जो थोड़ा बहुत भी आ रहा था इनके बीच का खत्म हो गया, एक के बाद एक सारे के सारे आइटम्स लगने शुरू हो गए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे जस्टिफाई कंटेंट एंड स्पेस अराउंड, है ना। मान लीजिए मैं स्पेस अराउंड करता हूँ और इसको सेव करता हूँ, तो देखिए क्या हुआ, सबके बीच में अपने आप स्पेस जो है वो क्रिएट होना शुरू हो गया। होम के भी लेफ्ट में इसने थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया, बढ़िया एकदम मेरा जो पूरा स्पेसिंग है वो यहाँ पर होकर आ गया है। दूसरा एक चीज और क्या ऐड कर लेते हैं, इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, इसको मान लीजिए कर लेते हैं 100 पिक्सल। तो मैंने जैसी, अच्छा 100 तो काफी ज्यादा हो गई, इसको क्या कर लेते हैं, मान लीजिए 30 पिक्सल कर लेते हैं, है ना। तो मेरी हाइट भी हो गई, और ऊपर से इसको थोड़ा सा दे देते हैं पैडिंग, है ना। तो पैडिंग टॉप दे देते हैं मान लीजिए 10 पिक्सल। तो क्या हुआ, देखिए मेरे नेविगेशन बार एक्चुअली थोड़ी सी, अगेन मैं बहुत अच्छा डिजाइनर नहीं हूं, है ना, तो देखने में चीजें थोड़ी सी खराब लग सकती है। मान लीजिए इसको कर देते हैं 25। ठीक है, बट मेरी देखिए नेविगेशन बार बनकर आ गई है, जैसे हमने पहले पिछली बार बनाई थी, क्लिकेबल है, सारी चीजें बन रही हैं, और नीचे की अंडरलाइन वगैरह नहीं है। तो क्या हुआ, मेरा पहला टास्क हो गया कंप्लीट, मैंने सेम नेविगेशन, सेम टाइप की नेविगेशन बार बना ली, और स्पेसिंग कैसे दी, फ्लेक्स बॉक्स से। अभी क्या बोल रहा है, यूज फ्लेक्स बॉक्स टू सेंटर एन इमेज इनसाइड अ डिव, यानी एक इमेज लीजिए और उसको फ्लेक्स बॉक्स यूज करके पूरे डिव के सेंटर में आपको लेकर आना है। तो पहले क्या करते हैं, पहले वापस आ जाते हैं HTML पे, अपने आ जाते हैं मेन के अंदर, है ना। तो मेन के अंदर पहले तो हमको बनाना है एक डिव, है ना। इस डिव का हम मान लीजिए आईडी क्या दे देते हैं, आईडी हम दे देते हैं इमेज कंटेनर। ठीक है ना, इसके अंदर हमको इमेज कंटेनर लगाना है, और इसके अंदर हमको क्या लगाना है, इमेज लगाना है। तो एक इमेज बना लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमको एक इमेज लगाना है, इसको हमको देना है इसका सोर्स और ऑल्टरनेट। सोर्स तो हमारे पास नहीं है, तो पहले क्या करते हैं, इमेज को कर लेते हैं डाउनलोड। तो मान लीजिए गूगल पे चलते हैं, है ना, यहाँ इमेज सर्च हमको करना है, तो मान लीजिए हम किसका इमेज सर्च कर लेते हैं, इंडिया। ठीक है, ऐसे इंडिया नहीं, आजकल तो
भारत लिखना चाहिए, तो मान लीजिए भारत लिखकर क्या कर लेते हैं, इमेज सर्च कर लेते हैं, है ना। और एक कोई भाई की फोटो आ गई यार, भारत लिखेंगे सबसे पहले। मान लीजिए हम इंडिया का जो हमारा मैप है इसकी फोटो हम ले लेते हैं, है ना। तो इसको सेव इमेज एज करते हैं और यहाँ कर देते हैं भारत, ठीक है। और इसको हम कहाँ करेंगे, अपने प्रोजेक्ट के अंदर सेव कर लेंगे। तो इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर सेव करते हैं जल्दी से, डेस्कटॉप पे प्रैक्टिस सेट 6 के अंदर, है ना। प्रैक्टिस सेट 6 में हमको चाहिए भारत, तो ये हमने सेव कर लिया। अब देखिए अगर हम इधर आकर देखेंगे, इसको कर देते हैं बंद। अगर हम इधर आकर देखेंगे तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पर भारत डॉट जेपीईजी फाइल मेरी आ गई है, बहुत अच्छी बात है। तो सोर्स में अब हम यहाँ क्या दे सकते हैं, डायरेक्ट रिलेटिव सोर्स में भारत डॉट जेपीईजी, ऑल्टरनेट क्या दे देते हैं, मैप ऑफ भारत, ठीक है। अब आपको दुकान पर जाकर कभी ये नहीं बोलना है कि इंडिया का मैप दे दीजिए, आपको हमेशा क्या बोलना है, भारत का मैप दे दीजिए। अभी देखिए इमेज तो हमने डिफाइन कर दिया, बट हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो इमेज हमने टैग लगाया है इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, है ना। तो मान लीजिए मैं इसका इमेज टैग को छोटा कैसे करूंगा, मैं इसकी दे देता हूँ हाइट, मान लीजिए इसको कर देते हैं 400 पिक्सल, ठीक है। अभी भी ये देखिए थोड़ी बड़ी है ना। तो इसको क्या कर लेते हैं, इसको काफी हमको छोटी इमेज चाहिए ताकि हम डिव को दिखा सकें, इसको मान लीजिए कर लेते हैं 100 पिक्सल, है ना। तो काफी छोटा सा यहाँ पर इंडिया का मैप आ गया है, बहुत अच्छा जो हमको यहाँ पर लग रहा है ना। और ये जो डिव है इमेज कंटेनर, अब ये दिखे कि ये कंटेनर कहाँ पर है, तो इसको क्या करते हैं, इसको भी एक टारगेट करके क्या ऐड कर देते हैं, इस पे बॉर्डर ऐड कर देते हैं। तो मान लीजिए मैंने कर लिया इमेज कंटेनर, इसमें सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, बॉर्डर ऐड करेंगे, कितना, मान लीजिए 4 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक, ठीक है। ये देखिए इसके चारों तरफ क्या आ गया, बॉर्डर आ गया। अब दूसरा क्या करते हैं, इस बॉर्डर की पहले हम हाइट थोड़ी सी ज्यादा करते हैं। तो मान लीजिए उसकी हाइट हमने दी थी 100, तो इसकी हाइट दे देते हैं 150 पिक्सल, है ना। तो अब जैसे ही मैं इमेज कंटेनर की हाइट 150 पिक्सल दूंगा तो क्या हुआ, देखिए बड़ा होकर आ गया, 4 पिक्सल एक्चुअली थोड़ा ज्यादा हो गया है बॉर्डर, मान लीजिए इसको 2 पिक्सल कर लेते हैं, है ना। अब हमको क्या करना है, इसको हमको सेट करना है बीच में यूजिंग फ्लेक्स। तो इमेज कंटेनर को भी क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, है ना। अब हमको देखिए दोनों एक्सेस, यानी हम बोल रहे हैं जो मेरी मेन एक्सेस है वो जैसी फ्लेक्स बना रही है, पूरा फ्लेक्स कंटेनर बन गया, मेन एक्सेस में भी और क्रॉस एक्सेस में भी, दोनों में मेरे को आइटम चाहिए बीच में। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले कर देते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट से क्या होगा, मेन एक्सेस। तो क्या हुआ, मेन एक्सेस पे देखिए इंडिया का जो फ्लैग है वो कहाँ गया, इंडिया का जो झंडा है वो कहाँ गया, बीच में आ गया। एक्चुअली झंडा मैप दोनों है, झंडा आ गया बीच में। दूसरा क्या कर सकते हैं, अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स में क्या करेंगे, इसको भी जब हम सेंटर देंगे तो क्या करेगा, क्रॉस एक्सेस पे बीच में कर देगा। तो इसने देखिए क्या कर दिया, क्रॉस एक्सेस के बीच में कर दिया। तो हमारा टास्क क्या था, टू सेंटर एन इमेज इनसाइड अ डिव, है ना। तो ये क्या हुआ, मेरी जो इमेज एकदम सेंटर में आ गई पूरे के पूरे डिव के, है ना। तो ये हो गया मेरा सेकंड टास्क कंप्लीट। थर्ड टास्क क्या है, क्रिएट अ डिव विद 3 बॉक्सेस where 2 boxes have fixed size but the third box grows and shrinks with the container size। बहुत बढ़िया, वापस आ जाते हैं HTML। एक और हमको कंटेनर बनाना है इस बार, इसका नाम क्या रख देते हैं, बॉक्स कंटेनर, है ना। एंटर कर दिया मैंने यार, बॉक्स कंटेनर, है ना। एक ही मेरा डिव बन गया। इसके अंदर इसने क्या बोला, आपको 3 बॉक्सेस बनाने हैं, है ना। तो मैं मान लीजिए बनाता हूँ बॉक्स 1 इसी तरह से, और इसमें क्या देते हैं, क्लास भी दे देते हैं बॉक्स। तो हमको बनाने कितने बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्सेस बनाने हैं। तो अब यहाँ इनके अंदर टेक्स्ट भी दे देते हैं, बॉक्स 1 बॉक्स 2। देखिए बहुत सारी चीजें हम रिपीटेड करते हैं, बट आइडिया क्या है, ये वीडियो देखते देखते ही ये सब चीजें आप भी कर करके मेरे साथ इतने एक्सपर्ट हो जाएं कि ये सब चीजें करने में आपको बिल्कुल भी टाइम ना लगे। तो देख मेरा कंटेनर तो बनकर तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं, अपनी CSS बनाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ लेते हैं, नीचे यहाँ कर अब बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी बॉक्स क्लास डिफाइन कर लेते हैं, है ना। तो इसमें दे देते हैं हाइट 100 पिक्सल, विड्थ 100 पिक्सल, या 75 कर देते हैं, इसको थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। देखिए मैप जितना ही बड़ा हो जाएगा, मैप से थोड़ा छोटा करते हैं, है ना। बॉर्डर बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। ये देखिए बॉक्सेस मेरे बनकर तैयार हो गए। दूसरा हमको क्या देना चाहिए, कंटेनर पर भी देना चाहिए। तो कंटेनर की भी क्लास एज इट इज कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट बॉक्स कंटेनर, है ना। बॉक्स कंटेनर पर भी क्या दे देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो देखिए मेरा कंटेनर भी आ गया और बॉक्सेस भी आ गए। उसके बाद उसने क्या बोला कि ये इनका जो साइज है वो क्या होना चाहिए, जो पहले दो हैं, यानी वे 2 बॉक्सेस हैव फिक्स साइज, तो ये 2 बॉक्सेस का साइज सेम, और थर्ड जो है वो ग्रो करे और श्रिंक करे। तो ये बात तुमको समझ आ रही है कि कंटेनर में हमको डिस्प्ले क्या यूज करना है, फ्लेक्स यूज करना है। देखिए मैंने फ्लेक्स यूज किया तो ये आइटम्स कहाँ गए, यहाँ पर आ गए। इनको थोड़ा सा जस्टिफाई कंटेंट करके इनको आपस में स्पेसिंग दे देते हैं। तो मान लीजिए मैंने जस्टिफाई कंटेंट करके स्पेसिंग कितनी दी, कैसे दी, जस्टिफाई कंटेंट करके दे देते हैं स्पेस अराउंड, है ना। हर तरफ स्पेस होगा, बॉक्सेस मेरे एकदम बीच में आ गए हैं, ठीक बात है। अब जो मेरा बॉक्स कंटेनर है इसकी एक बार विड्थ भी हम दे देते हैं, है ना।
तो बॉक्स कंटेनर की हाइट और विड्थ हमने नहीं दी, तो हाइट दे देते हैं, मान लीजिए 100 है तो 110 पिक्सल दे देते हैं, या 75 था तो इसको कर देते हैं 80 पिक्सल, है ना, ताकि हम नेक्स्ट रो में जाने का बिल्कुल भी स्कोप नहीं रख रहे हैं। और विड्थ को हम कर देते हैं 400 पिक्सल। ठीक है, देखिए 400 पिक्सल में हल्का सा स्क्रीन से छोटा हुआ है ना, ज्यादा छोटा नहीं हुआ, तो इसको हम क्या करते हैं अभी 350 कर देते हैं, ताकि हमको कंटेनर क्लियरली दिखे। तो कंटेनर है और ये इसके अंदर बॉक्सेस हैं, तो इतना तो बन गया। अब ये क्या बोला, दो का साइज बिल्कुल सेम रहे और थर्ड का साइज ग्रो या श्रिंक होता रहे। तो अब देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल बॉक्सेस को टारगेट करना पड़ेगा। तो मैं करता हूँ बॉक्स 3, है ना, इसमें हमने क्या देखा था, फ्लेक्स, ग्रो और फ्लेक्स श्रिंक। तो इसकी मैं प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ, ये क्या है, आइटम वाली प्रॉपर्टीज हैं। तो फ्लेक्स ग्रो को मैंने डिफाइन कर दिया 1, क्योंकि अभी तक कोई ग्रो नहीं कर रहा था, है ना, और फ्लेक्स श्रिंक को भी मैंने डिफाइन कर दिया 1। फ्लेक्स ग्रो फ्लेक्स श्रिंक दोनों हो गए। अब देखिए मेरा जो बॉक्स 3 है वो अपने आप बड़ा हो रहा है। मान लीजिए बीच वाले बॉक्स को टारगेट करते हैं, पिछली बार भी हम बॉक्स 2 को ही टारगेट कर रहे थे, बॉक्स 2 ही सबसे शैतान है ना। तो बॉक्स 2 को हमने टारगेट किया, बॉक्स 2 देखिए अपने आप ग्रो हो गया, बॉक्स 1 और बॉक्स 3 का साइज उतना ही रहा। अब एक चीज ये देख लेते हैं कि अगर हम इसका साइज और छोटा कर दें, या मान लीजिए हम यहीं से अपने आप ही कर लेते हैं, जो मेरा कंटेनर है इसका साइज मैं काफी छोटा कर देता हूँ। जो मेरी विड्थ है वो 350, अभी हमने बॉक्स का 75 डिफाइन किया है, इसको हम कर देते हैं 200, है ना। जैसे ही मैं बॉक्स की विड्थ 200 पिक्सल डिफाइन करूंगा तो देखिए क्या हुआ, छोटे अभी भी सब बराबर हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि मैंने बाकियों में फ्लेक्स स्ट्रिंग को डिफाइन नहीं किया। फ्लेक्स स्ट्रिंग क्या है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 होता है। ग्रो तो सिर्फ 1 डिफाइन करके चल गया 2 पे, मेरे को फ्लेक्स स्ट्रिंग कहां पर डिफाइन करना पड़ेगा, बॉक्स के अंदर भी जाकर डिफाइन करना पड़ेगा। और कैसे डिफाइन करना पड़ेगा, 0 करके। तो क्या है, हम बाय डिफॉल्ट बोल रहे हैं कि बॉक्सेस का साइज चेंज नहीं होता है, पर बॉक्स 2 उसके बाद ओवरराइड कर रहा है फ्लेक्स स्ट्रिंग को और बोल रहा है मेरा साइज चेंज हो सकता है। देखिए मैंने जैसे ही छोटा किया तो क्या हुआ, सिर्फ बॉक्स 2 छोटा हुआ, बॉक्स 1 और बॉक्स 3 का साइज सेम रहा। तो अब अगर मैं देखूं, मैं कंटेनर का जो विड्थ है वो चाहे 200 रखूं, है ना, या 600 रखूं। बॉक्स 1 और बॉक्स 3 का साइज हमें 600, थोड़ा स्क्रीन से बाहर हो गया, 400 कर लेते हैं। तो बॉक्स 1 और बॉक्स 3 का साइज हमेशा सेम है, और बॉक्स 2 क्या है, ग्रो और श्रिंक कर रहा है। तो ये हो गया मेरा ये वाला टास्क भी कंप्लीट। ठीक है, अब सॉरी अपने लास्ट टास्क पे आ जाते हैं, क्या, जिसका नाम है जो किस पर होगा, मीडिया क्वेरीज पर होगा। फ्लेक्स बॉक्स का देखिए हमने कितनी बार, 2-3 बार फ्लेक्स बॉक्स यूज कर लिया, काफी सारी चीजें यहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेट में देख ली। अब उसके बाद हम देखेंगे लास्ट टास्क है हमारा मीडिया क्वेरीज पे। क्या बोल रहा है, डिव बनाइए 50 बाय 50 पिक्सल का विद कलर ग्रीन। ठीक है, इट शुड रेस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग कंडीशन। तो सबसे पहले यही बना लेते हैं। तो हमको एक बॉक्स बनाना है 50 बाय 50 का, है ना। तो मान लीजिए यहाँ हम बना लेते हैं, इसकी आईडी दे देते हैं मीडिया बॉक्स, है ना। मीडिया बॉक्स हमने इसकी आईडी दी, और इसके अंदर लिख लेते हैं, टेक्स्ट भी यही लिख लेते हैं, मान लीजिए मीडिया बॉक्स, है ना। इसने बोला 50 बाय 50 पिक्सल का बनाना है। तो अगेन सीएसएस को नीचे आते रहते हैं, देखिए फाइल कितनी बड़ी बड़ी होती जा रही है हमारी। हमको नाम क्या रखना है, मीडिया बॉक्स। हमने क्या लिया, आईडी टारगेट किया, और इसकी हाइट देनी है 50 पिक्सल और विड्थ देनी है 50 पिक्सल। ठीक है, हाइट और विड्थ दोनों हमने क्या दे दी, 50-50 पिक्सल दे दी। देखिए मीडिया बॉक्स दे दिया, इसका थोड़ा सा एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, ताकि हमको दिखे तो कि बॉक्स मेरा है कहां तक। ये डार्क साइन ग्रीन दे दिया मैंने, और एक दे देते हैं इसको बॉर्डर, कितना, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, ये देखिए मेरा मीडिया बॉक्स यहाँ पर दिख रहा है। हम एक बार HTML में आके क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ एक BR टैग और HR टैग लगा देते हैं, है ना, ताकि टास्क के बीच में एक बार एक लाइन से खींच गई, ये मीडिया बॉक्स मेरा नीचे हमको दिख पाए। ठीक बात है। अब यहाँ क्या करना है, उसका ये बोल रहा है कीप कलर ग्रीन अंडर 300 पिक्सल्स ऑफ व्यू पोर्ट साइज, यानी जब तक साइज 300 से कम है तो उतना ही रहे साइज। चेंज कलर टू रेड फ्रॉम 300 टू 400, और 400 के बाद क्या हो जाना चाहिए, ब्लू हो जाना चाहिए। तो हमको देखिए पहले वाला तो ट्रू है ही, है ना, इसके लिए तो हमको ग्रीन तो बाय डिफॉल्ट था, तो इसके लिए हमको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी दोनों के लिए हमको 2 मीडिया क्वेरीज लिखना पड़ेगा। तो आके चलिए CSS में अब लिखते हैं हम अपनी मीडिया क्वेरीज। हम क्या लिखेंगे, @media स्क्रीन, देखिए तो खुद आ गया। अब मैं क्या करूंगा, एंड, है ना, अब मैं लगाऊंगा अपनी कंडीशन। मेरी कंडीशन क्या है, मिन विड्थ, है ना। मैंने विन विड्थ लगाया कितना, 400 पिक्सल। तो मेरी 400 पिक्सल की मिनिमम विड्थ की कंडीशन है। उसके बाद हमको क्या करना है, अपना नया CSS डिफाइन करना है फॉर दिस मीडिया बॉक्स। इसको मान लीजिए मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, मेरे को बाकी चीजें चेंज नहीं करनी है, मेरे को सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। बैकग्राउंड कलर क्या कर देना है, ब्लू कर देना है। एक बार आके चेक कर लेते हैं, हमने क्या बोला है, 400 पिक्सल से अगर ज्यादा हो तो बैकग्राउंड कलर क्या हो जाना चाहिए, ब्लू हो जाना चाहिए। तो हमने बोला भाई हमारी मीडिया क्वेरी सिर्फ तब एक्टिवेट होगी जब स्क्रीन का मिनिमम साइज 400 हो। मिनिमम साइज 400 मतलब 400 और मोर। तो 400 और मोर के लिए हमारा बैकग्राउंड कलर हो गया ब्लू। अब देखिए आके एक बार इसको चेंज करके देखते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए अभी तो 250 है साइज, मैं जैसे ही इसको 400 के पार ले जाऊंगा, 400 के पार जाते हैं देखिए साइज क्या हो गया, बॉक्स का कलर चेंज हो गया ब्लू। तो हमारी थर्ड कंडीशन भी मीट हो गई, है ना। अब फिर सेकंड कंडीशन क्या है, रेड होना चाहिए 300 टू 400 पिक्सल। तो एक कंडीशन हमको और लगानी पड़ेगी, मान लीजिए इसको कर लेते हैं कॉपी पेस्ट पूरे को, है ना। इसमें अब हम क्या बोलेंगे, ये कंडीशन क्या लगानी है, मिनिमम 300 मैक्सिमम 400। तो मिनिमम विड्थ यहाँ पर क्या होगी, ये हो जाएगी 300 पिक्सल। और एक और कंडीशन हम यहाँ पर एंड लगाकर लगाएंगे, क्योंकि हमको रेंज डिफाइन करना है। एंड में क्या होगा, मैक्स विड्थ
कितना होना चाहिए 400 पिक्सल। और उस केस में हमको कलर क्या करना है, रेड करना है। देखिए मैंने इसको सेव कर लिया, देखिए बाय डिफॉल्ट ही रेड आ रहा है, क्यों, क्योंकि शायद width मेरी 400 के बीच में होगी। देखिए 300 से कम पे मेरा जो बाय डिफॉल्ट कलर था, कलर क्या था, डार्क सी ग्रीन, वो चल रहा है। जैसे ही मैं 300 की रेंज में आता हूँ, 300 छूते क्या हो गया, रेड हो गया। 300 से 400 तक चला रेड, और 400 के बाद क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो ये भी मेरी तीनों कंडीशंस क्या हो गई हैं, मीट हो गई हैं। तो ये हो गया मेरा पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट।